लड़कों को ये लग रहा है कि यार ये ना पता नहीं क्यों नखरे कर रही है, और लड़कियों को, फीमेल्स को क्या लग रहा है, यार ये तो ठरकी है। अगर आप अच्छे से फोर्थ प्ले और आउट प्ले क्लोज करते हो ना, आपका पार्टनर कभी मास्टरबेट नहीं करेगा, आपका पार्टनर कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नाउ द की यू हैव। आप ये प्रोसेस पूरा नहीं करते तो अर्जेस हाफ वे रह जाती है। एक फीमेल को ऑर्गेज्म के लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वही पोजीशन है जिसमें मेल भी सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, डेट इज काउगर्ल, जिसमें लड़की ऊपर होती है। यू नो काउगर्ल इज बेस्ट पोजीशन फॉर द मेल्स जिनका साइज छोटा है या मशरूम पेनिस है। स्पाइस इट अप, वर्क ऑन इट। इसे ऐसे मत छोड़ो कि जैसे रूटीन में होगा, सेम ओल्ड वे इज बैड। कैसे स्पाइस अप करें? बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन मसाज ईच अदर समडे, बाथरूम सेक्स यू कुड डू, यू कैन हैव वाइन एंड डू इट, गो आउट, हैव अ स्टेकेशन, बहुत सारी चीजें। अगर आपका टाइम बिल्कुल परफॉर्मेंस का, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स का आपका टाइम 1 मिनट या उससे भी कम है, उसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप फोरप्ले के दौरान ही इजैकुलेट हो रहे हो तो दिस इज अ सिवियर इशू। यस, देयर इज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिगर साइज इन टर्म्स ऑफ फीमेल साइकी। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं फर्क पड़ता है औरतों को, size does matter for them, but in the terms of appearance. वाइग्रा तो एक ऐसी मेरे ख्याल से टैबलेट है जो ना अभी मैं कुछ सर्वे भी देख रहा था, लगभग 28-30% मेल्स यूज कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है वो यूज क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है वाइग्रा का मतलब ये है कि इससे मेरी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाएगी। ऐसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, कॉन्डम हटा देगा लड़का, और उसके बाद क्या होगा कि एक पिल खा लो, एक पिल खा लो, एंड लड़कियां सालों तक पिल्स खाती रहती हैं। तो जब राइट टाइम टू प्रोड्यूस ओवम होगा, जब राइट टाइम तो क्या है वो बन रहा है, बट जब आपको चाहिए, लेट्स से आपको प्रेगनेंसी करनी है, तो वो बहुत वीक बनेगा। कई केसेस में हमने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को भी इस तरह की फैंटेसीज में देखा है। पास्ट लाइफ में यू आर बीइंग डोमिनेटेड और यू आर रिसेसिव बाय समबडी। तो इस एरा में आपको वैसे ही थॉट्स बार-बार आते हैं। मैं वही बात, मैं नेम नहीं लूंगी, आई हैव इवन ट्रीटेड अ बिग सेंट, जिनको मैं बोलूं उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं, हमारे 50% जो हमारा थॉट है, हमारे कर्मास है, हमसे जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ। लेकिन अगर आपकी फैंटेसी ऐसा कुछ है कि मुझे तो ककोल्ड हस्बैंड बनना है, या मुझे तो थ्रीसम देखना है, या मुझे अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखना है। व्हाट्स द वियरेस्ट फैंटेसी यू हैव सीन? तो जब मैंने धीरे-धीरे केसेस देखने शुरू किए तो मुझे लगा, ओह, मतलब you never know, like swallowing your partner's spit or drinking their period's blood is the fantasy, or whatever worse. Okay, just okay. Hello and welcome to the show Decoding with Karthik. आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी। हर इंसान अपनी लाइफ में ये एक ऐसी चीज है, सेक्स, जिसको बेस्ट चाहता है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंसान डिस्कस भी नहीं कर पाता। हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम हम किसी ना किसी से डिस्कस जरूर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली के साथ, कुछ अपने पार्टनर के साथ। बट जब बात सेक्सुअलिटी की आती है, सेक्स की आती है, तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आता है, जिसकी वजह से लाखों लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी लाइफ में इंटीमेसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी भी ना आए, उसके लिए आज इस पॉडकास्ट में हम एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। चाहे वो मास्टरबेशन हो, साइज से रिलेटेड बातें हो, अपनी टाइमिंग को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर को या खुद को सबसे अच्छा प्लेजर कैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ समझेंगे हम डॉक्टर नेहा मेहता के साथ, जो कि एक मैरिज एंड सेक्स थेरेपिस्ट हैं, जिनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने लाखों कपल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें, एंड आई प्रॉमिस यू कि सेक्सुअलिटी के अराउंड, सेक्स के अराउंड आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड और अच्छी हो जाएगी। हेलो मैम, वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। थैंक यू। सो कैसा चल रहा है लाइफ में सब कुछ? सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा चलेगा आफ्टर डिकोडिंग विद कार्तिक। बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। राइट, ओके। सो बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग, आप ही से मैं समझना चाहूंगा कि बिकॉज लोग जब किसी पॉडकास्ट को देखते हैं तो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो गेस्ट है, ये इंसान क्या अथॉरिटी रखता है अपनी फील्ड में। तो आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरीके के थेरेपिस्ट हैं और हाउ यू हेल्प पीपल। आप अपना इंट्रो काट गए हैं ना, कि ज्यादा ना बोलना पड़े। नहीं, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा बाद में। जोक। राइट, सो
I am Dr. Neha Mehta. It's been 15 years into this profession. After psychology, bachelor's, master's, मैं medical field में थी, फिर मैंने drop out करके I've done masters in psychology, then again bachelor's in psychology, then PhD in psychology and some diploma courses in sexuality. And recently I've been awarded as honorary PhD with the university in USA. So जब मैंने ये फील्ड में काम करना शुरू किया था, आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ साइकोलॉजी की नॉलेज इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग है, या क्लिनिकली हम कैसे एक ऑफिस में बैठ सकते हैं, या बच्चों की चाइल्ड काउंसलिंग के बारे में लोगों को पता होता है, कि हमें कैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, आज भी किसी से पूछोगे व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू, उनको शायद इतना पता है कि शायद को डिप्रेशन या लाइफ इवेंट से रिलेटेड है. दे डोंट नो दैट साइकोलॉजिस्ट हेल्प इन एवरीडे एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ. और सबसे ज्यादा खूबसूरत जो एक्सपेक्ट है वो है रिलेशनशिप्स. बी इट मदर फादर का रिलेशनशिप बच्चे के साथ कैसा है, बच्चे के फ्रेंड्स का उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, और उससे भी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपका आपसे खुद का रिलेशन, जहां से मुझे लगता है कि ये सेक्सुअलिटी स्टार्ट होता है. पीपल बिलीव सेक्सुअलिटी इज अबाउट अ कपल, टू पीपल, या टू पीपल भी एक बहुत डाइवर्स, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, नहीं तो लोगों के लिए इट्स अबाउट मेन एंड वुमेन, बट इट्स नॉट अबाउट इट, इट्स अबाउट यू. अगर आप अंदर से अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज का अच्छे से हम बोलते हैं ना बैलेंस क्रिएट कर पाते हो, आपका यान इन बहुत बैलेंस्ड है, देन द सेक्सुअलिटी इज इनसाइड यू. एंड वंस दैट इज सॉर्टेड, तो आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो, be it men, women, anything. तो वो कहीं ना कहीं with anybody you feel that connection established. Once you are always in chase of a relationship, let's say मुझे तो कोई चाहिए, मेरे साथ तो कोई होना चाहिए, I want sex, I want that dependence, you'll never be able to have satisfaction in life. And from there all the, जिसे हम बोलते हैं distortment, this cognitive distortment of sex starts. तो वहां से स्टार्ट होता है सब कुछ. तो मेरे लिए भी ये कोई ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये सब पता है और मैं बोल रही हूँ कि ये तो बुक्स में लिखा है, नहीं. जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, बिकॉज कहीं कहीं सेक्स एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक्स में है नहीं. सेकेंडली, मैं ऑलमोस्ट सब पॉडकास्ट में, अपनी वीडियोज में भी बहुत बार बोला है कि इंडिया में हिंदी में सेक्स एजुकेशन पे कोई कोर्स ही नहीं है. हाँ, जबकि कामसूत्रा वाज गिवन बाय अस. एग्जैक्टली 2000 साल पहले. एग्जैक्टली. तो क्या हम अपनी उस एंशिएंट माइथोलॉजिस्ट को हम बोलते हैं कि इट्स फुल ऑफ लव, वो हमारी अपनी ब्रह्म लिपि में, हमारी अपनी भाषा में है नहीं. कोई कोर्सेज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन या जिसको हम बोल सकते हैं कोई इसके लिए कोई जॉब फील्ड नहीं है जो हम क्रिएट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं बहुत सारा लैग है. हम आज भी आयुर्वेदा को खुले मुंह एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. उसके डॉक्टर्स या डिग्रीज को हम बहुत ज्यादा लो लेवल मानते, बोलते हैं तो गवर्नमेंट वाले हो गए और हम प्राइवेट वाले. बट दिस इज समथिंग विच इज इन आवर रूट्स, एंड वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि इसे पढ़ो, इसे जानो और इसे कहीं ना कहीं आगे तक लेके जाओ. आज भी दिमाग में यही है कि इट इज समथिंग एनीबडी कैन स्पीक अबाउट. आप मुझसे पूछो थे आपकी अथॉरिटी जैसा क्या, हाँ. ना? तो इसे ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ये तो सब जानते हैं, कोई भी बोल लेगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं भी बोल लूंगा, हाँ. है ना. बीट एनी वीडियो, है ना, एनी स्ट्रेंज वीडियो, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं गूगल से 10-12 पॉइंट लूंगा, आई विल मेक अ वीडियो. इट्स ईजी टू मेक अ वीडियो ऑन एनीथिंग, आप बिल्कुल बोल सकते हो. बट व्हेन इट्स अबाउट कंसल्टिंग, व्हेन इट्स अबाउट नोइंग कि क्या ये एग्जैक्टली प्रैक्टिस भी करता है डॉक्टर, क्या इसका खुद का क्लिनिक है, क्या इसके पास पेशेंट्स आते हैं, इज ही और शी ओपन फॉर कंसल्टेशंस, डज ही और शी हैव डिग्री, तो डेफिनेटली अथॉरिटी वहां से बनती है. आज भी सेक्स एजुकेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम पे इतने लोग बोल रहे हैं एंड पीपल रैंडमली फॉलो देम. बिल्कुल. और काफी बार वो उसमें ना लैक भी दिखता है. जैसे मैं भी ये कंटेंट जब देखता हूँ, आई वोंट नेम देम, बट वो साफ, जो एक एक्सपर्ट है ना जिसने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, उसको साफ दिखता है कि ये गूगल की नॉलेज है जो बहुत ही प्लेन और बेसिक है और इसको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है. कितनी बार हम कोई मिथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो उसको कितने सारे, आई कॉल देम सेक्स इन्फ्लुएंसर्स, तो वो तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड दे आर रीचिंग लाइक एनीथिंग. बिल्कुल. वी एज अ प्रोफेशनल, वी डोंट हैव एनी ऑफेंस फॉर एनीबडी. आप कुछ भी देखो, आप एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी बाबा को देखो, किसी भी लड़की को देखो, किसी को भी देखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, अ मेडिकल प्रॉब्लम, अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तब तो डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास जाओ. नॉट मी तो एनीबडी एल्स, बट तब तो
जब मजा आ रहा है, जब आप सिर्फ ऐसी एंजॉय के लिए देख रहे हो, फिर कुछ भी देखो। बिल्कुल। बट व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज डोंट फॉलो whom you feel doesn't have right knowledge about it. मेरे से दवाई के बारे में मत पूछो, क्योंकि मुझे वो नहीं पता नहीं पता। बट व्हेन आई टॉक अबाउट साइकी बिहाइंड इट, व्हाई आई फील सो, मेरी ऐसी फैंटेसीज क्यों हो रही हैं, मैं अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है, देन आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद, rather than directly going to a doctor who just have 5 minutes to write a prescription for you. ये गोली खा लेना। हाँ, तो ये हमें पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी एग्जिस्ट करती है और इसमें बहुत सारे लोगों को काम करने की जरूरत है। और इसमें पता है एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सेक्सुअलिटी के अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे, चाहे वो मास्टरबेशन हो, चाहे वो टाइमिंग से रिलेटेड हो, इसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स वो साइकोलॉजिकल हैं। उनको मेडिसिन की या किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ, जैसे आप हो, उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो, यू विल गेट टू नो वेयर यू आर लैकिंग, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, और वो होम रेमेडीज या कुछ एक्सरसाइजेज या सही थॉट प्रोसेस से सही हो सकता है। एग्जैक्टली 96% of the sexual health problems, even the patients who come to this, don't have problem. They are just hoarding the clinics. 96%? Yes, they're just hoarding the clinics out of concern. दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो they are discussing, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, दूसरे को लगे यार मेरे को भी तो है ना, आई थिंक इवन आई नीड टू गो, इवन अ फीमेल शी से, मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं करता, यार मेरा I need to take it as a concern. तो this is a problem that go down into your psyche and you feel shit, यार मैंने नहीं बोला है तो मेरे को भी प्रॉब्लम है, because insecurity spread like anything. तो वो ऐसे फैल जाता है और हमें लगता है हमें भी प्रॉब्लम है। हम में से जो पे नहीं कर सकता वो अंदर अंदर घुट रहा है, जो पे कर सकता है वो क्लिनिक्स के आगे भीड़ लगा के खड़ा है, फिर वो 6-6 महीने दवाई खा रहा है और उसे समझ में आ रहा है, या काउंसलिंग लेता जा रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड वी समवेयर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग मी, मे बी the persons who are like me, other doctors, other professionals, हमें ये भी समझ में आता है कि ये फालतू में परेशान हो रहा है, हम उसे 3 बार बोल रहे तो फालतू परेशान हो रहा है, वो नहीं मान रहा है, फिर हम भी बोलते हैं ओके लेट द मनी कम। ओके, द पॉइंट इज ये जो इनसिक्योरिटीज हम ड्वेल कर रहे हैं, या इनसिक्योरिटीज इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, बी इट न्यूज़पेपर, बी इट सम वीडियोज, रैंडम पॉन्स और व्हाटएवर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी क्या है, एंड देन अंडरस्टैंड कि मुझे क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम उतने उस लेवल तक एग्जिस्ट करता है, क्या सिर्फ मैंने सोच लिया इसलिए ये हो गया। बिल्कुल, ये हो सकता है रियल हो ही ना। कितनी बार कितने पेशेंट्स को डॉक्टर मना करते हैं, भाई तू जा मजे कर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता, उसे लगता है इसे पता ही नहीं है, चेंज द डॉक्टर, शिफ्ट द डॉक्टर एंड से वो तो उसको पता ही नहीं था कुछ। So if your doctor says a random underlined statement, if your doctor says you don't have anything, कुछ नहीं है, relax करो, and if you find a doctor prescription with some antibiotics or smile or water, you just need to have water, don't worry, मान लो उसकी बात। Exactly. अभिनय बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि anybody is ranting about sexuality and thing, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अवेयर कर रहे हो, that's a good thing, क्योंकि इंडिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही अवेयरनेस फैलाएं। बट यहाँ पर क्रिटिकल क्या हो जाता है, जैसे ना एक चीज आजकल हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है कि सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो, सेक्स एजुकेशन, बट आर वी रियली रेडी फॉर इट एज ए कंट्री? हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? वट आई फील इज कि सेक्सुअलिटी जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है कि कोई एवरेज इंसान भी आएगा और अगर वो पढ़ा देगा तो उससे या तो पॉजिटिव हो जाएगा या कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक्सुअलिटी इज समथिंग जो इंसान वहां पर बता रहा है उसका टॉप नॉच होना बहुत क्रिटिकल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या, वहां पर उन 30, 40, 60 बच्चे जो बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या देख रहे हैं, उनके वर्ड से क्या देख रहे हैं, उनका ऑरा किस तरीके का है, नॉलेज किस तरीके की है, ये सब कुछ चेंज कर सकता है ड्रास्टिकली। तो इंडिया में अभी हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी, आई थिंक सो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में बनाएंगे, पहले मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस तरीके के लोग हैं, और अगर हैं भी, लेट्स से इफ देयर इज समबडी टॉकिंग अबाउट, दैट्स सच अ गुड पॉइंट, लेट्स अंडरलाइन इट अगेन, कि सेक्स एजुकेशन देने वाला भी एक ऐसा इंसान हो जो बहुत बैलेंस्ड हो। लेट्स से जब आप किसी गुरु के पास जाते हो तो आप ये भी तो देखो कि क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पा रहा है, क्या वो पर्सनली भी उन सब चीजों पे चल रहा है जो वो बोल रहा है। ऑब्वियसली अ टीचर रोल इज नॉट समथिंग विच इज ईजी,
बिल्कुल। है ना? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि खुद तो वो BMW में चल रही है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही है। नॉट पॉसिबल, यू हैव टू मेंटेन दैट एथिक ऑफ डूइंग इट। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स में, सोसाइटी में कि इसकी क्लासेस होनी चाहिए, इसके लिए ओपनली डिस्कस होना चाहिए, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए जो इसके बारे में बात करें। आज भी अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो पीपल वांट टू सी द टीचर हु इज लाइक wearing deep neck, half naked, just dancing on the songs, और मे बी ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कोई आपको घूसा दिखा रहा है, कोई आप कुछ इस तरीके के साइंस दिखें जो कि मतलब आपको देखने में लुक्रेटिव लगे। हाँ, आपको लगे तो सही कि दिस इज जेन्युइनली वर्किंग आउट। देयर आर exactly some good doctors and content creators who are working really good about this content, working well, अच्छे से कर रहे हैं। The point is listen to the right one, plus make the society open to take more of it. लेकिन एक आम इंसान को पता कैसे चले हु इज द राइट वन, क्योंकि सब अपने उसमें फन्ने खाई शो करते हैं। वो तो है ही, वो तो आप देखो, बोलते हैं ना जब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में रह रहे हैं तो हर कोई चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। वो आपको चूज करना है कि आप अपना मतदान किसे दे रहे हैं। ये आपकी समझ है। तो वो आपकी समझ है। और जब आपको इस तरीके का ज्ञान चाहिए, लेट्स से हमें चाहिए ही नहीं, वी आर क्लोज्ड, ठीक है भाई, मैं तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चावल खरीदना ही नहीं है, तो मैं उस भेड़ चाल में जाऊंगा ही नहीं। जब मैंने वो पर्टिकुलर चीज बाय करनी है तो मैं अंधाधुंध जाके तो नहीं खरीदूंगा ना। एक बार लूटूंगा, दूसरी बार समझूंगा कि नहीं, देयर आर सर्टेन शॉप्स आई शुड सी कि किसमें बेटर क्वालिटी, किफायती कौन सा है, सही रेंज का कौन सा है। तो एक्सप्लोर इज द बिगेस्ट वर्ड। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। जब आपको लग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है तो एक्सप्लोर करना बनता है। दूसरा, जब आप किसी चीज को सुन रहे हो या कोई any sort of content you are consuming, always understand कि क्या मैं entertainment के लिए देख रहा हूँ, क्या सिर्फ मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, या मुझे देखने में it is pleasing to my eyes, it's pleasing to my ears, but it's not pleasing to my information knowledge. तो अगर वहां तक वो नहीं पहुंच रहा है या वो उसको contradict कर रहा है, stop there और be conscious of what I am watching. Exactly. ठीक है, पेरेंट्स को भी आज भी there are so many workshops available on parenting, so many workshops available how to be good parents, so many workshops available on postpartum issues, बहुत सारी चीजों के लिए आपके पास workshops हैं। गर्भ संस्कार पे वर्कशॉप्स होने लग गई हैं। बट व्हेन इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन, बच्चों को, बॉयज या गर्ल्स को कैसे देना है, देयर इज हार्डली एनी बुक, देयर इज हार्डली एनी वर्कशॉप। तो वहां पे हम क्यों लैग कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें लगता है इसके बारे में सिखाना ही क्यों है, बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। और ये पता है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक सर्वे में पढ़ रहा था कि जब एक बच्चे को सही तरीके से सेक्स के बारे में नॉलेज दी जाती है तो रियलिटी में उसका जो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने की एज है वो पोस्टपोन्ड होती है, वो प्री पॉन्ड नहीं होती। लेकिन इंडिया में तो इतना बड़ा मिथ है कि आज भी अगर मेरी लड़की को पीरियड स्टार्ट नहीं हुए और मैं उसको पीरियड्स के बारे में बता दूंगी तो जल्दी शुरू हो जाएंगे, बच्चे को जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी। अगर हम ये बता देंगे तो बच्चा जल्दी करने लग जाएगा। हमें सिगरेट्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बच्चा पीने लग जाता है। ये कुछ छुपाने वाली बात है। इट इज समथिंग दैट यू शुड हाइड ऑलवेज। नो, ऐसा बताओ कि वो इतना स्पष्ट रूप से हो कि क्यूरियोसिटीज खत्म हो जाए। जहां आप क्यूरियोसिटीज छोड़ते हो, अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ते हो या डर दिखाते हो बच्चे को कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और पेरेंट बहुत अनकंफर्टेबल हो गया और उसने बोला मैं कल बताता हूँ या गिव मी सम टाइम या कुछ भी ऐसा, तो बच्चे को लगता है इसे नहीं पता, ही इज एन आउटडेटेड पर्सन, तो ही विल गो टू हिज फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। फिर वो उसे जो बताते हैं उसके लिए वो सच है एकदम। अगर आप उसे खोल के खुद ही बता दो तो वो उससे सुनने से पहले बोलेगा नहीं मेरे पापा ने ये बताया था, एंड ही विल कम बैक टू यू एंड से पापा वो ऐसा कह रहा था, वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। Then you become the first person to conversate. He or she will be open to you. लेकिन हो उल्टा रहा है। हमें इतना डर है कि हम अपने पेरेंट्स से ऐसी चीजें पूछते ही नहीं। बिल्कुल। मैं अपने टाइम पे नहीं पूछ सकती थी, इतना डर लगता था। मम्मी ने जैसे बोल दिया ये ऐसे ही होता है, पीरियड्स में ऐसे ही रखते हैं, ये होता, हमारी हिम्मत ही नहीं थी कि हम अपने पेरेंट्स को बोल दे मम्मी वो तो ऐसे कह रहा था, क्योंकि उन्होंने वो स्पेस क्रिएट किया था या आउट ऑफ सोसाइटी टैक्टिक्स वो क्रिएट हो गया था। हम नहीं पूछ सकते थे। बट वी पेरेंट्स आर ग्रोइंग। Even if the child and the generation is moving, parents are also moving forward. So let's talk about it, which is the primary goal. I think सब बात करने लग जाएंगे, एटलीस्ट समझने लग जाएंगे, तो हमारे इस तरह के पॉडकास्ट का गोल पूरा होता है।
एग्जैक्टली पता है इसमें एक पॉइंट और समझने वाली बात ये है कि अगर हम डेवलप्ड नेशन से देखें जिन्होंने जो स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अपनाया है और बहुत अच्छे लेवल पे, स्टिल वहां पर भी ना एक गैप दिखता है कि जो सेक्सुअलिटी के अराउंड प्रॉब्लम है वो 100% रिजॉल्व नहीं हुई है। जैसे कि मैं लंदन के कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो दे हैड द बेस्ट करिकुलम अबाउट इट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, और स्टिल वहां पर बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी के अराउंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बी इट STIs और चाइल्ड प्रेगनेंसी, दिस और डेट। सो नॉलेज देना ये 100% शो नहीं करता कि उसका आउटकम वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट भी रखना पड़ेगा कि अगर आपने सेक्स के अराउंड कुछ बता दिया तो इट वॉन्ट सोल्व 100% of the problem. You have to be open for all the queries that child bring. Plus obviously ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इम्पार्ट किया और वो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, बिल्कुल कुछ हो सकता है टीनेज प्रेगनेंसीज हो, कुछ बच्चा कुछ करके आए, सो यू हैव टू बी स्टेबल इनफ टू सॉल्व इट। आप नहीं करोगे तो कहीं और से होगा और वो गलत होगा। बिल्कुल यू कैन नॉट से कि 9th या 10th क्लास में बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते, ये तो आप अपने आँख को मूंद रहे हो। एग्जैक्टली है, बिल्कुल आपको है। मानना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं ऐसा तो होता नहीं है भाई, 16 साल का लड़का तो कभी मेरा masturbate बच्चा तो नहीं कर करता सकता। नहीं है। हाँ, मेरा 16 साल में कौन मास्टरबेट कर, अरे कर रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग डम्ब अबाउट इट, यू आर नॉट बिल्कुल। लुकिंग अबाउट इट। तो वो हो रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्वेरीज के लिए ओपन रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी फ्री कि हाँ हो सकता है इनके रिलेशनशिप मुझे पता चले तो मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करूंगा एज अ पेरेंट, या इसके लिए कैसे ओपन अप रहेंगे। तो ये चीजें बहुत, और आई थिंक जो आपकी मूवीज आ रही हैं दे आर एक्चुअली ओपनिंग अप, टॉकिंग अबाउट इट। कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, लेकिन बात हो रही है, ये सबसे अच्छी चीज है। एटलीस्ट पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग। ये जो हमने जो ये एरा स्टार्ट किया है कि बात कर लो थोड़ा सा, या सेक्स एजुकेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा स्पाइस अप करके दिखा रही हैं कुछ मूवीज, सही है या गलत है नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि नाउ इट्स कॉमन। बिल्कुल बात हो रही है। हाँ, ग्रेट। देयर वाज ए ना, जब मर्डर मूवी आई थी या हम इमरान हाशमी को बहुत करते थे, तो पीपल हैव स्टार्टेड, ओह नाउ दिस इज सो कॉमन कि आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट कि शायद हो, एक दो सीन्स आ सकते हैं किसिंग थिंग। हाँ, तो आ सकते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते अपने बच्चे के पास बैठ के कि हाँ ये तो बहुत गलत मूवी थी। नाउ यू हैव टू, क्योंकि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एरा। देयर वाज अ टाइम वी वर गालोफाइंग द लाइक दिस वेस्टर्न कल्चर की क्या बकवास है एंड एवरीथिंग, वी आर नाउ अडॉप्टिंग इट। बेसिकली आई फील समटाइम्स कि जो मतलब थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स है ना वो जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग रेदर देन द गुड ट्रेट्स, बट एटलीस्ट द पॉइंट इज वी आर मूविंग a little bit. Okay, so now like you are a मैरिज एंड सेक्स थेरेपिस्ट और आपने हंड्रेड्स ऑफ कपल्स को, इंडिविजुअल्स को बहुत हेल्प की होगी अलग अलग तरीके के इश्यूज में। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है जैसे आज के दिन ना कि मैरिजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा टूट रही हैं। अब उसका एक रीजन तो ये है कि लोग शायद ना गलत इंसान से डिस्कशन कर रहे हैं व्हेन दे आर हैविंग ए प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग, पेशेंस लेवल बहुत कम हुआ है। सेकेंड थिंग, जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बहुत ही घटिया हो चुका है शायद लोगों के बीच में। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी हैं। और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि कोई भी दिक्कत आई, चाहे वो लड़के को आए चाहे वो लड़की को आए, ही और शी विल टॉक टू ए पर्सन जो कि शायद अपना पर्सनल ओपिनियन बताता है। वो नहीं बोलते आग में घी डाल देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे उसने जानबूझ करके ना किया हो। तो जैसे कि आप दोस्तों से बात करो, और स्पेशली ना लड़कियों में होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आई दे विल टॉक टू देयर फ्रेंड, कि फिर वो बताएगी मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, ये है, फिर एक कंपैरिजन आ जाता है। या फिर आप अपने कॉलीग से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वो बता देते हैं मेरा हस्बैंड तो ऐसा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैरिजेस में इनटू योर थेरेपी व्हाट यू हैव सीन की बिगेस्ट इशू इस समय कपल्स में कौन से आ रहे हैं जो कॉमन है कि यार ये 4-5 चीजें तो नहीं होनी चाहिए? शेयरिंग वाला पर्सपेक्टिव पहले क्लियर करता है। सी, जब हम अपना कुछ भी डिस्कस करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू बाय दिस रिंग, है ना, आई विल नॉट स्ट्रेट अवे गो टू अ शॉप और जो दिख गई वो उठा ली। अगर उसके पास 100 कलेक्शन भी है, मैं उसमें से भी कुछ देखूंगी, उसके बाद मैं 1-2 और शॉप्स पे जाके आई जस्ट चूज द बेस्ट वन, ठीक है। बट व्हेन इट्स अबाउट शेयरिंग योर सॉरोज, है ना, शेयरिंग व्हाट इज इम्पैक्टिंग यू, या किसी से मुझे पेन हो रहा है या मुझे कोई चीज लग रही है, हम उस बंदे के पास चले जाते हैं जो मेरे नियर होता है या जो अवेलेबल होता है। हम ये नहीं सोचते कि हम थोड़ा सा और आगे जाएं, किराया लगेगा, बिल्कुल, थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो, हाँ मनी जा रहा है, बट आई एम शेयरिंग टू द राइट पर्सन, आई एम गेटिंग बैक द राइट थिंग।
वो क्या करते हैं, गोइंग टू अ थेरेपिस्ट इज कॉस्टली, दिस इज हाईली वेस्टर्न, दिस इज नॉट राइट। चलो मैं वो भी नहीं कह रही करने को, बट व्हेन इट्स अबाउट शेयरिंग विद योर फ्रेंड, देख तो लो कि ये फ्रेंड अपनी लाइफ के डिसीजन ठीक ले पा रहा है या नहीं। बिल्कुल। जो आपको वो ऊपर से दिख रहा है एग्जैक्टली नहीं है। अगर आपको उनको इंस्टाग्राम की फोटोज बहुत अच्छी लगती हैं और आपको लगता है यार ये तो बेस्ट कपल है, मेरे को तो इससे जाके पूछना चाहिए, दे आर नॉट। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कपल की फोटोग्राफ्स आपको इंस्टाग्राम पे कम दिखती हैं, कभी कभी दिखती हैं, बट वो बाहर निकलते हुए ज्यादा दिखते हैं और कन्वर्सेट अच्छा करते हैं, वो बेटर कपल है एज कम्पेयर टू जिनकी रोज आप रील्स देख रहे हो। Because the ones who are making love, who are making time for their love, they don't have time for social media. बिल्कुल। They might post on certain occasions, but nothing like posting it daily. The people who don't have time, who just want to grab the attention from outside, घर पे नहीं मिल रहा है, बाहर से लेना है, फ्री बैठे हैं, पति बिजी है, बीवी बिजी है, बढ़िया मजे कर रहे हैं, because they want to take attention outside, they invest into this social world. Okay. So when you are going for your issues, the first right person is your parents. But ऐसा पेरेंट हो जो खुद अपनी मैरिज को संभाल के बैठा हो. If you are talking to your mother and you feel that your mother is already a helicopter mother, or she always क्या हुआ मुझे बता, वो ऐसे कह रही थी, okay, or your father who is always on the, he's already a aggressive personality, कोई घर का भी इशू होता है तो बोलते चल मैं तेरे को बताता हूँ. So don't share because they don't have the personality to take the decision right. मैं नहीं बोल रही कोई पेरेंट गलत है, मैं सिर्फ पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ. So don't share with somebody who's always in look for a masala. बिल्कुल. Parents are parents, they always love you, okay, but share with your parent whom you feel is connected to you, whom you feel is already stable, or the person who you feel जिसने मैरिज में थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी किया है, थोड़े से एडजस्टमेंट्स भी किए हैं. अगर आप किसी ऐसे से पूछो जिसने कुछ भी नहीं किया, या हमेशा एग्रेसिव रहा है, या हमेशा सेल्फिश उसने रिलेशनशिप निभाया, आपकी शादी टूटेगी ही टूटेगी. बिल्कुल. सो एक बाउंड्री से शेयर करो, 100% कभी भी शेयर मत करो, और अपनी फीलिंग्स को शेयर मत करो. जैसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. सो दिस हैपेंड विद अ वुमन, उस बहुत तैयार है, उसके हस्बैंड ने बोला डिनर चलेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल. वो रात को तैयार होके बैठी है, ऑफिस से आया, उसने बोला आज नहीं जा रहे, आई एम नॉट गोइंग. तो ऑब्वियसली दैट हर्ट्स अ वाइफ कि यार मैं तो पूरा तैयार होके बैठी, तूने सुबह बोला. तो ये अब वो शी इज नॉट गल्पिंग इट डाउन. या तो हस्बैंड फोन करके बताता कि आज नहीं जाएंगे, मैं थक जाऊंगा, तो देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी वी डोंट गो, विल ऑर्डर इट होम और समथिंग लाइक दैट. अब इसने अपनी मदर को कॉल किया और उसने इवेंट नहीं बताया, इसने फीलिंग बताई. क्या मुझे बहुत बुरा लगा, ही ऑलवेज डू लाइक दैट, ही नेवर केयर्स फॉर मी, इसके लिए तो रोज का हो गया है, ये कहीं ले जाना ही नहीं चाहता मेरे को. देखो ये सारी फीलिंग्स हैं. बिल्कुल. दीज आर ऑल कॉन्फैबुलेशन, दीज आर नॉट रियल इवेंट. रियल इवेंट इज ऐसा हुआ एंड आई एम फीलिंग वर्स. ठीक है, तो हो सकता है पेरेंट बोले कि कोई बात नहीं, ओके, प्यार से बात करो और इसे कल कर लो या परसों कर लो, लेकिन कर लो. लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सट्रीमली शेयर करते हो, आपके पेरेंट के लिए उनके दिमाग में नेगेटिव एंटिटी बनती है आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की. वो फिर उसे रिपेयर नहीं कर पाते. वो चाहे कितना भी कर लें, उनके लिए वो दामाद वो वाला पूजनीय दामाद नहीं रह जाएगा. आपने कहीं ना कहीं, हाँ, आप तो रिपेयर कर गए, हाँ, लेकिन वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे. और अगर वो मुंह पे नहीं बोलेंगे तो उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी रहेगी कि शायद मेरी बेटी खुश नहीं है, शी इज नॉट गेटिंग द राइट थिंग्स. तो ये हम जब भी आप किसी के साथ शेयर करो, बी योर पेरेंट, बी योर फ्रेंड, समझो कि क्या ये और मेरे हस्बैंड का इंटरलिंक रिलेशनशिप है, क्या इमेज पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है. और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो जिसका आपसे भी कोई मेजर रिलेशनशिप नहीं है, आपके हस्बैंड से भी नहीं है, और आपको लगता है कि उसके डिसीजन मैं सिर्फ उस लिमिट तक सुनूंगी जितना मैं काम कर सकती हूँ, यू कैन डू इट. ओके. लेट्स से ऑफिस का कोई ऐसा कलीग जो आपको बहुत ज्यादा नहीं जानता है बट आपको समझदार लगता है, प्लस आप उसे 100% फॉलो नहीं करने वाले हो, आप अपना दिमाग भी यूज करने वाले हो, देन ओनली शेयर इट. सो शेयरिंग विद बाउंड्रीज एंड कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, आप तो पेट में बात पचा ही नहीं सकते हो, या आपके आसपास वाले लोग शेयरिंग वाले नहीं है, प्लीज डोंट शेयर. टेक अ नोटबुक, जर्नल इट डाउन, गिव इट 3-4 days, read it back and then take decision, or look for a counselor. Exactly. चाचा, मामा, नाना, फूफी, आंटी, दादी, सास,
they are not going to help you in the major run. और इसमें ना एक प्रॉब्लम ये और होती है कि हर इंसान ना देखो कहीं ना कहीं अपनी साइड की स्टोरी बताता है। आपके मेरे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है आपकी मेजर गलती हो, लेकिन मेरी भी कुछ ना कुछ रही होगी, वो कभी नहीं बता पाऊंगा मैं। Exactly. तो थर्ड पर्सन जो कि फैमिली का ही पार्ट है, हाँ। उसका उससे भी कोई कनेक्शन है, वो उसको उसके बेसिस पे जज करेगा, जो कि रिपेयर नहीं हो सकता। Exactly. अब मुझे बताओ, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय हस्बैंड, मैं अपनी मदर इन लॉ से कभी भी शेयर नहीं करूंगी, चाहे वो मेरे साथ कितनी भी अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो उनका ही बेटा है, वो नहीं मानने वाली। तो ऑब्वियसली वो गोइंग टू यू नो दैट दे हैव अ रिलेशनशिप, देयर इज नो पॉइंट शेयरिंग विद देम। तो ऐसे ही जब आप अपनी मदर से जाके अपने ही दुख बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो उसको सबसे ज्यादा लेने वाली हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए आप डियर हो। तो डेफिनेटली लुक एंड डोंट जस्ट वेंट आउट इमीडिएटली, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैरिजेस में कभी भी फटाफट फोन नहीं करने चाहिए, ये सबसे गलत चीज है। आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, गिव इट एटलीस्ट 12 hours एंड देन शेयर विद योर पेरेंट्स, ओके, until it's a major violent issue or it's an abusive marriage. एग्जैक्टली, मेक सेंस। ठीक है, अदरवाइज रुको। ऐसा नहीं हो कि गरम गरम फोन कर दिया, मुझे आके ले जाओ, बस अब खत्म हो गया। टेक टाइम, बिल्कुल, क्योंकि आपको ही नहीं पता होता आप क्या बोल गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैरिज टूट इसलिए रही है क्योंकि हम खुद को नहीं जान रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट वी नीड। एक्सपेक्टेशन हाई है बेस्ड ऑन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर। ओके, हमने यहाँ देखा, वो तो उसको वहां घुमाने ले जाता है, ही इज डूइंग दैट, तुमने ये देखा, वो इतनी फोटोज की। रैंडम एक्सपेक्टेशन। खुद से पूछो, क्या ये मुझे भी खुशी देता है? क्या रिंग लेना, क्या घूमने जाना मुझे भी खुशी देता है? क्या मैं वो बंदी हूँ? क्या मैं वो बंदा हूँ? सिर्फ रैंडम एक्सपेक्टेशन ले करना ताकि आप और आपका पार्टनर दुखी होते रहो, ये भी तो ठीक नहीं। बिल्कुल, पहले एज अ कपल यू गाइस शुड सिट एंड अंडरस्टैंड हु यू बोथ आर। अगर आप दोनों उस तरह की पर्सनालिटीज हैं, फिर तो करो। अगर एक अलग है और एक अलग है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा अपना भी करो, थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करो। और बिल्कुल, अगर आप दोनों बिल्कुल ही अलग हो, फॉर एग्जाम्पल यू बोथ आर स्पिरिचुअल, बोथ, रादर देन गोइंग आउट, गो टू अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। हाँ, वो ज्यादा कनेक्ट करेगा दोनों के लिए आपको। रिफ्रेशिंग होगा, दोनों के लिए कनेक्शन बिल्ड होगा। Yes. बिल्कुल, लेकिन जो इस तरह के रिट्रीट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है हाय वो जो घूमने जा रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन गलत ले कर रहे हैं। खुद को जानेंगे, खुद को सॉर्ट रखेंगे, खुद को टाइम देंगे, तो आपकी मैरिजेस में बहुत सारी चीजें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमें लगता है यही आदमी एफर्ट करे, यही मेरे आगे पीछे घूमे, यही सब कुछ करे, वो गलत है। हैव एक्सपेक्टेशन विद योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर रेजिंग इट टू योर पार्टनर। Okay, that's a good point actually. Have patience with yourself before questioning your partner's patience or ego. जब तक आप मैं को नहीं जान सकते, तब तक आप उस पे क्वेश्चन नहीं उठाओगे। बिल्कुल, मैन इज अ वेरी स्ट्रेट पर्सनालिटी। उसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी आंखों में से पढ़ ले, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। पर ऐसा हो बहुत ज्यादा रहा है। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन पता नहीं कहाँ से, फर्स्टली ये आई कहाँ से कि यार उसे समझ जाना चाहिए था, उसको इशारा समझना चाहिए था। मेरा पति है, 10 साल से साथ है, 5 साल से साथ है, अभी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? देखो, एक पर्टिकुलर, अब मेरे अंदर से भी वो वुमेन वाला साइकोलॉजी आ गया। देखो, आफ्टर अ पर्टिकुलर इयर्स टुगेदर समझ जाना चाहिए था इज अ वैलिड पॉइंट। ओके, बट समझ जाना चाहिए था, हमें स्कोप भी तो हो कि कभी कभी नहीं भी तो समझ सकता है ना। बिल्कुल, ठीक है, हमें इतना ज्यादा ये नहीं कर लेना है कि ये होना ही चाहिए। आपकी मदर आपके साथ आज 23-30 इयर्स आपके साथ है, अब समझ जाना चाहिए था इज अ वीक स्टेटमेंट। हाँ, उन्हें पता है भूख लगी है, कुछ बना देंगी, आप बोल भी तो सकते हो ना, मम्मी आज मैंने नहीं खाया, बना दो, शी विल नॉट से नो। बिल्कुल, बट रादर देन सेइंग आपको पता नहीं था मैं लेट हो गया और आपको समझ जाना चाहिए था, इट्स रॉन्ग। बिकॉज दूसरे पर्सन का एक अलग साइकी चल रहा है और उनकी भी बॉडी एक टाइम बाद वीक होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है। सो फीमेल साइकोलॉजी थोड़ी सी ऐसी है दैट दे आर मोर गिवर्स। बिल्कुल, तो वो गिवर्स हैं, कुछ मैस्कुलाइन में हाई हैं, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल हैव मोर फेमिनाइन एनर्जीज। तो वो गिवर्स हैं। तो जब वो इतना ज्यादा गिव करते रहते हैं, तो जब उनका मटका खाली हो जाता है, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टेकिंग। तो शुरू के 2-3 साल तो दे आर ओके टू गिव, उसके बाद दे आर हाई ऑन टेकिंग्स। अगर आप स्टार्टिंग में गिव टेक बराबर रख रहे हो, फिर तो वो मैरिज चल जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू में नहीं कर रहे, तो ये फेज आएगा ही आएगा। आपने समझा नहीं, आपने देखा नहीं, आप समझते नहीं हो, आप रीड नहीं कर रहे हो, ये होगा। मेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि शुरू में ही फील्स दैट ही हैज टू डू,
शादी में करना है। एक टाइम बाद ही सेज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, अब मैं करता ही रहूं, 5 साल हो गए ना, हो गया आसपास सब कुछ, ये भी दिला दिया, बच्चे भी हो गए, जिम्मेदारी, आई एम डन, आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन। तो आप उसको ये सब कडली रोमांटिक ये सब चीजें नहीं समझ में आती। ही वांटेड वेरी स्ट्रेट कि अच्छा ये चाहिए, ये करना है, खाना चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, ये चाहिए, मंगा ले, बता दो, हाँ मंगा ले, और मेरे आगे पीछे नहीं चाहिए मेरे को। तो they can play this feminine वाला रोल फॉर सम टाइम, they cannot do it for longer। अंदर ही नहीं है उनके, वो लॉन्गर गेम नहीं खेल पाएंगे नहीं इस चीज का। और अगर ऐसा रिपीटेटिव हुआ क्या या कोई ऐसा जो हाईली इमोशनल मेल हो, फीमेल उस हाईली इमोशनल मेल के साथ रह ही नहीं सकती। ये भी एक फैक्ट है, आप नहीं रह सकते। आप बोलते हो ये तो बहुत ही मामाज बॉय है, ही इज डिपेंडेंट, बिल्कुल राइट। सो आपको खुद ही चाहिए बॉयश रोल, तो उस बॉयश रोल के लिए उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और इमोशनली अनअवेलेबल वाले जोन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जाएंगे वापस आएंगे, जाएंगे वापस आएंगे, थोड़ा बहुत मुंह बनाना या थोड़ा बहुत दैट छोटी मोटी नटखटी चीजें इज ओके, बिल्कुल, बट टेकिंग इट टू योर ईगो और टेकिंग ऑन सच अ लार्ज पॉइंट, बस अब खत्म है ये तो आदमी मेरे को, ये गलत पॉइंट्स हैं। क्योंकि आदमी फिर एक टाइम पे ऐसे हो जाता है कि तेरे को जाना है जा, रहना है रह, तेरे बस की जो है कर ले। और ये फैक्ट है एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है कि आदमी ऐसा है कि यार जो करना है कर लो यार। हाँ एग्जैक्टली, एंड फीमेल फील क्यों, मैं क्यों कर लूं, तू बता, करूं तो तू पिटा, नहीं करूं तो तू पिटा। आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हो, तो एक चीज फैक्चुअल है कि हर इंसान में ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे बिच्छू है, पास जाओगे वो डंक मारेगा, वो उसके नेचर में है। तो ऐसे ना इंसान के भी कुछ ट्रेट्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं। तो लड़कों के वो कौन से ट्रेट्स हैं जो कि अगर एक लड़की देखे तो उसे समझ जाना चाहिए कि यार इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, ही इज नॉट ए हस्बैंड काइंड ऑफ पर्सन। There are certain personalities who are not meant for relationships, not husband वाला characteristic, but कुछ ऐसे लोग हैं, वो लड़कियों में भी है लड़कों में भी है, जिनसे आप ये समझ जाना चाहिए कि ये बंध के नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, ये बंध नहीं सकते, they are free, okay? If they like you, they might spend 10 days with you, okay? But अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम गिड़गिड़ा भी लो, they'll not be there. Every woman और every person wants a partner जो न्यूट्रल रहे, ठीक है। एक्सट्रीम्स नहीं सहे जाते एक पर्टिकुलर एज के बाद। पहले तो ये फन है ना, ऐसे बहुत सारे अपनी रील्स या मीम्स देखे होंगे कि टॉक्सिक बॉयफ्रेंड टिक, बिल्कुल, अवेलेबल बॉयफ्रेंड कट, मजा नहीं आ रहा, हाँ, है ना। लेकिन वंस यू गेट सेटल्ड, वंस यू गेट मैरिड, तो आपको फिर वो ये नहीं चाहिए, आप हमेशा इस एनर्जी पे नहीं रहोगे, यू वांट रेस्ट, पीस। यस, तो ऐसे यू फाइंड सर्टन मेल्स या फीमेल्स जिनके साथ आपको लगेगा कि ये बंध के नहीं रह सकते, स्पेशली वन जो अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ग्रजेस में है। Okay. अगर कोई ऐसा बस पार्टनर है जिसको आपको लगता है मम्मी हमेशा ऐसी करती है, पापा हमेशा है, या आपको लगता है उसकी मम्मी पापा से नहीं बनती है, इधर वन ऑफ द पेरेंट बन रही है, इट्स ओके। अगर उसकी दोनों से ही नहीं बनती या वो उससे भी चू चू चाचा चला रहता है, तो समझ लेना कि ये मटेरियल वाला पर्सन नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ लॉन्गर टर्म नहीं निभा सकता। आज ये उनसे दुखी है तो तुम्हारे पास आता है, तुमसे दुखी है तो वहां जाता है, नहीं तो दोस्तों में जाता है। सेकेंडली, ही हैज टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव टाइम। आधे लोग टाइम देना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे देना है, बोलते तेरे साथ ही तो हूं। ठीक है, आई हैव सीन मेनी मेन हु सेज पूरा संडे तेरे साथ था, अब तू क्या चाहती है, तू बैठा तो साथ था बट यू आर ऑन टू सम अदर वर्ल्ड, दिस इज नॉट टाइम। हम पूरा दिन तो हम फोन पे बात करते हो और क्या गिविंग टाइम होता है, नहीं। जिससे पता हो कि टाइम देने में क्या इंपॉर्टेंट है, और टाइम देना बहुत ज्यादा गर्लिश टॉक लगता है, बट इवन एवरी ह्यूमन वांट्स टाइम। एज ए फीमेल आप क्या कहोगे कि कैसे टाइम देना चाहिए? टाइम के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आधा घंटा सो रहे हो या 6 घंटे सो रहे हो। इफ यू हैव अ पीसफुल नैप तो आप आधे घंटे में फ्रेश फील करते हो। Okay. खाना खाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 2 प्लेट खाओगे, अगर आपको मजा आया और आपको अच्छा लगा तो 2 कटोरी इज ऑल्सो फाइन विद यू। इट्स ऑल इन योर साइकी, राइट। सो ये भी एक बॉडी नीड है, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब आपके साथ कोई बैठा है, यू शुड हैव योर आई कॉन्टैक्ट और बॉडी कॉन्टैक्ट, लेट्स से हैंड होल्डिंग और समथिंग, और फिर आप प्रॉपरली लिसन कर रहे हो, यू आर अवेलेबल, ठीक है। ऐसे दिन के अंदर आधा घंटा बहुत इनफ है।
और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, हफ्ते में 1 घंटा बिल्कुल ठीक है, इतना होना चाहिए फॉर गिविंग टाइम। इसके अंदर मूवी देखना, बाहर जाना इंक्लूड नहीं होता। ओके। ऐसा नहीं है कि आप मूवी देखने तो गए थे, बट क्या उस मूवी देखने में यू हैड आई कॉन्टैक्ट, यू हैड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, यू हैव आस्क्ड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, अगर है तो वो माना जा सकता है। एंड इट्स नॉट अबाउट पार्टनर, गिविंग टाइम टू योर किड्स, टू योर एम्प्लॉयज, टू योर बॉस, टू योर फ्रेंड्स, सबके लिए जरूरी है। Actually, अगर आप निभाना चाहते हो तो कोई भी रिलेशनशिप है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। important। बिल्कुल, बाप बेटे का भी है। मतलब लड़कों में जैसे अक्सर सुनने को मिलता है ना, यार पापा से कभी वो बात हुई नहीं, अगर बाप एक बार बैठ के या गले लगा ले, वो बहुत मिस करते हैं। तो ये हर रिलेशन का है एक्चुअली। बिल्कुल जरूरी है। और एक समय बाद आप देखेंगे कि घर के बड़े क्रेव करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास आके बैठे। व्हाट इज दैट टाइम? दे इवन वांट टाइम। द लिटिल चाइल्ड वांट्स टाइम। एवरीबडी, ओनली वाइफ्स आर बीइंग ब्लेम कि ये तो सारा दिन का वक्त मांगते रहते हैं। योर एम्प्लॉय वांट्स योर टाइम। अगर आप 6 महीने अपने एम्प्लॉय को देखोगे नहीं ना, वो बंगलेगा कहीं और, बिल्कुल। चाहे आप उसको डबल सैलरी दे दो। ही वांट दैट कॉन्टैक्ट दैट माय बॉस फील्स फॉर मी। ये चाहिए, ये हर ह्यूमन किसी को। नेचर में है। हाँ, योर मेड वांट्स योर टाइम। आप नहीं, वो बोलेगी भाभी ऐसे हो गया था, शी ऑल्सो वांट्स योर टाइम। बिल्कुल। आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्या हो गया फिर सब ऑटोमेटिक चलता रहे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ कॉर्पोरेट जैसी ऑटोमेटिक चलती रहे और कोई किससे टाइम ना मांगे, कोई किसी की आंखों में पड़ने को ना बोले, कोई मेरे आगे पीछे ना घूमे, यू विल बी अलोन, यू विल बी एम्प्टी। आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर बीइंग मेड सोशली लाइक दैट। मेरे अंदर इमोशनल सोशल जोन है। बिल्कुल। या तो मैं बोल के ले लूंगा या सुन के ले लूंगा। इसलिए ये जरूरी है आपके लिए, उनके लिए भी नहीं, फॉर यू। एंड इट इज दैट सिंपल कि अगर आप एक दिन में 10 से 15 मिनट भी निकाल रहे हैं, एक हफ्ते में 1 घंटा निकाल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, हाथ पकड़ लिया सिर्फ, मतलब उनको अपना पूरा अटेंशन अगर आपने दे दिया, जहां पर उनको ना वो एनर्जी फील हो कि यार ये 1 घंटा मेरे साथ था, मेरी सुनी, मुझसे बात किया, वो एक फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ, तो ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो लेकिन सकता है। इसके अंदर 2 एक्सटेरिक्स टाइम्स हैं, द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके। वन इज यू शुडंट गिव एडवाइस इन द बैक। ओके। ठीक है। दूसरा, यू शुडंट बी हरी कि फटाफट बोल खत्म कर, ये बैकफायर करेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा कि फिर ये क्यों किया तूने, फिर तो कलेश ही हो जाएंगे। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं करते, तुम जाओ यार। हाँ, बट ये गलत है ना, बात ही नहीं करना इज रॉन्ग। बिल्कुल। ग्रेट। सो अब इमोशंस को काफी अच्छे से समझा हमने, अब थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकलिटी के अराउंड समझते हैं चीजों को। जैसे सबसे कॉमन जो एक चीज होती है सेक्सुअलिटी में, एक इंसान का यूजुअली जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो मास्टरबेशन से होता है, उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और इसके अराउंड ना बहुत सारे मिथ्स हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स या सेक्स एडुकेटर्स बोलते हुए दिखते हैं मास्टरबेशन इज कंप्लीटली फाइन। इज इट? साइंस सेज दैट मास्टरबेशन इज फाइन। ओके। इन आर एस्ट्रोल, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स है, उस पे भी मास्टरबेशन इज मेंशन्ड। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं मेंशन नहीं है, उसमें भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। Some of the Ayurveda practices says no to it, but not to masturbation. वो no बोलती है towards वीर्य का निकलना, that's a wasting your वीर्य। ठीक है। सेक्स के लिए कोई भी मना नहीं करता है, nobody says the sex is bad or doing with somebody is bad, only about medical conditions कि आपको हो सकता है anyway, या morally कि आप वाइफ के अराउंड नहीं कर सकते। अदरवाइज मास्टरबेशन हो नहीं है। ओके। कभी भी नहीं था। ठीक है। हाँ, व्हेन इट्स अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन, आप कितना कर रहे हो, किस हिसाब से साइकोलॉजिकली आप परेशान होके कर रहे हो, आप कुछ विजुअली देख के कर रहे हो, जब जैसी वो एडिक्शन का लाइन क्रॉस होता है, फिर चाहे वो कोई भी पैथी है, हर कोई उसे गलत मानता है। बट मास्टरबेशन इज देयर एंड इट्स ओके। ओके। सो इसमें ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि एक इंसान, स्पेशली एक यंग लड़का या लड़की, जब 15-16 साल की उम्र में देखता है मास्टरबेशन, आज के दिन गूगल करता है, कुछ भी करता है, तो उसको दिखेगा इट्स परफेक्टली फाइन फाइन फाइन। बट ये कहीं ना कहीं एक हाफ ट्रूथ है, उसके साथ उसको किस तरीके से परसीव करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। जैसे कि कोई भी चीज कर लो, आपको जिम भी करनी है अगर, इट्स गुड। अब वही चीज आप 5 घंटे कर लो,
योर तो बॉडी फिर विल it's- ड्रेन आउट। तो इसके बारे में यूजुअली ना डिस्कशन नहीं होता। जैसे कि ये चीज आपको भी बहुत अच्छे से पता होगी कि बहुत सारे मेल्स में जो सेक्सुअल इश्यूज आते हैं वो मास्टरबेशन की वजह से आते हैं। इनफैक्ट जो लो टाइमिंग होती है वो भी मास्टरबेशन की वजह से आ सकती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। आई हैव सीन सच एग्जांपल्स जहां पर लड़का यूजुअली कैसे मास्टरबेट करता है कि भाई घर में सब लोग हैं, मेरे को जल्दी जल्दी करना है। एक नेचुरल टाइमिंग नेचर ने उसको दी थी कि यार दिस इज द नेचुरल टाइमिंग फॉर सेक्स, आपकी बॉडी इसके लिए बनी है। अब उस जल्दबाजी में आप बार बार करोगे कि आई हैव टू इजैकुलेट, आई हैव टू इजैकुलेट, बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया कि यार जैसे ही मेरे को स्टिमुलेशन मिलेगा, अराउजल मिलेगा, मेरे को जल्दी से इजैकुलेट करना है। अब वो जब एक मैरिड लाइफ में आता है तो उसकी बॉडी हार्डवायर हो चुकी है उस चीज के लिए कि स्टिमुलेशन आया, यू हैव टू इजैकुलेट, नाउ ही वांट्स टू सस्टेन। तो ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट था, बट इसके बारे में यूजुअली बात नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। डेफिनेटली। अब ये चीज अगर आप किसी को समझाओ कि ऑलरेडी आप बहुत जल्दी कर चुके हैं या आपका टाइम कम हो रहा है, या योर मसल्स और योर नर्व्स और योर साइकी इज बीन ऐसी हो गई है कि आप इंस्टेंटली इजैकुलेट कर रहे हो, तो पीपल डोंट वांट टू वर्क ऑन इट। पहले तो लोग इसे समझते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल आता है दिस प्रमोशन ऑफ मेडिकेशंस, ये ले लो, ऐसे कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, ऐसे कर लो, तो आप वहां की तरफ भागना शुरू कर देते हो। आपको ये समझना है कि जैसे आप अभी रूट कर रहे हो अपनी मास्टरबेशन को, बीट आप बेड पे रगड़ के कर रहे हो, आप उल्टा कर रहे हो, आप खुला कर रहे हो, आप एग्जिबिशनिज्म कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आप एग्जैक्टली वैसा ही वांट पे चले जाओगे। मोर ओवर आपके पार्टनर को पता ही नहीं है आप किस हिसाब से करते हो, क्योंकि आप वो चीज तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो उसकी लाइफ भी साथ साथ खराब हो जाती है। कितनी ऐसी मैरिजेस हैं जो 5-5, 6-6 साल के बाद भी सिर्फ अनकॉन्ज्यूमेटेड रहती हैं, उसमें सेक्स हुआ ही नहीं होता। बिल्कुल। बात ही नहीं करते वो इसके बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है दिस इज नॉट द मैटर टू डिस्कस, या हो जाएगा जब होगा। तो रीजन यही है बिकॉज आप कर रहे हो, आप हेल्दी। अब कौन इसके बारे में बात करेगा कि मास्टरबेशन करने का भी सही तरीका है? When I have released this video, people has like barked on me like anything कि ये कोई तरीका है, ये तो सबको आता होता है। आता होता है कैसे होता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो ये प्रॉब्लम क्यों है अगर आता होता? हाँ, कहते हैं ये तो अपने आप सीख जाता है। दिस इज बीइंग सच अ बिगर मिसकंसेप्शन कि सेक्स तो अपने आप सीख जाते हैं। अपने आप कैसे सीखते हो? आपने कहीं देखा होगा तो आप सीखते हो, या आपने कहीं सुना होगा तो जानवर भी तो करते हैं, कंपैरिजन वहां से आता है। हाँ, कि वो भी तो करते हैं। इट इज अ नेचुरल नीड और आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो। जानवर किसी के साथ भी कर लेता है, आप कर लोगे? अपने पार्टनर को अलाउ कर दोगे? जानवर ने भी देखा है। हाँ। इट इज दे हैव इवन सीन दैट। या तो आप सुन रहे हो या देख रहे हो या समझ रहे हो, तभी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोमेटिकली आपके अंदर चिप है और आप करने लग जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप हर इमोशन ऑब्जर्व करके सीख रहे हो। तो या तो आप इसको सही तरीके से देखो या सही तरीके से समझो और फिर उसको करेक्ट तरीके से करने की कोशिश करो। इफ यू आर मास्टरबेटिंग, देयर आर मेनी मेन who even masturbate with their foreskin, who just rub their thighs, okay? और कुछ बैठे बैठे कर रहे हैं, कुछ पिल्लों से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं और जब आप किसी से डिस्कस करते हो और आपको लगता है ठीक नहीं है, या आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो, तब तो सचेत हो जाओ। तब तो समझो कि कहीं ना कहीं एक्शन लेने का टाइम है। बिल्कुल। क्योंकि मास्टरबेट कैसे करना है यूजुअली आप पॉर्न देख के समझ रहे हो कैसे करते हैं, या किसी लड़के ने बताया तो आपको लगा ओके दिस हैपेंस। ये कभी कभार बॉयज जस्ट रब देयर पार्ट्स एंड दे फील सेंसेशन, उन्हें लगता है यही मेथड है, यही मेथड ऑटोमेटिकली हो गया। तो बेटर ये है डिस्कस, और इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का, टीचर्स का आता है। ओके। देयर इज हार्डली एनी पेरेंट हु कम टू मी ever in 15 years of this work जो मेरे पास ये आके बोला है कि इसे जरा सही से समझाना। प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने इसकी हिस्ट्री में ऐसी वीडियोस देखी हैं, अब क्या करूं? ये कंसर्न है, ये है, वो मुझे बोल रहा है ये प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता क्या करना है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब स्टार्ट हुआ या जब आपको पता चला, तब भी तो लाना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये अभी बहुत बड़ा गैप है। जब आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन से पहले काउंसलिंग के लिए जाते हो ना, कि पता नहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 साल खराब हो जाएंगे। हाँ। है ना? आप किसी आस पड़ोसी से पूछते हो ना कि बेटा कौन सा प्रोफेशन ले, इसमें बिल्कुल। ऐसे आप इस चीज के स्टार्ट होने से पहले क्यों नहीं पूछ रहे? एक्सपर्ट एडवाइस लो ना। हाँ, ताकि आप जरूरी है। बिल्कुल। अभी आई थिंक बहुत सारी अभी
जो बोलता है ना पहाड़ चढ़ना बाकी है। पर चलो उस दिशा में लोग चलने लगे चल हैं। लेना। अभी ऐसा ही ना एक बिजार केस, जब मैं भी थोड़ा सा वर्कशॉप्स करता था तब मैंने देखा और मेरे को पता चला ऐसे एक नहीं बहुत सारे लड़के हैं जिनको इस तरीके का आदत हो गई है कि दे आर नाउ यूज्ड टू देयर हैंड, यस, उनको वही टच चाहिए। हाँ, राइट, एक फीमेल भी उनको प्लेजर नहीं दे पा रही, उनकी जो गर्लफ्रेंड है या उनकी वाइफ है, जस्ट बिकॉज दे आर सो एडिक्टेड टू इट। उनको उस एज में ये चीज समझाई नहीं गई कि व्हाट यू आर डूइंग बहुत ही विग्रसली आप कर रहे हो, ये अब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी इसको अडेप्ट कर रही है। एग्जैक्टली। अब आप जब फीमेल के साथ करोगे आप अपना इरेक्शन छूट जाएगा, हम्म आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, एंड देन यू हैव टू डू इट विद हैंड, एंड लेटर इट गोज टू डिलेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये भी एक प्रॉब्लम है जो काफी लोगों को नहीं पता। अच्छा, जब सेक्सुअलिटी की बात आती है ना, तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कपल्स में वो ये आती है कि मेल एक फीमेल को ना अपने ही तर्ज पे थोड़ा सा देखता है। जैसे मेल की बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि बहुत जल्दी मूड में आ जाते हैं, मतलब सेंसेशंस आंख की तरह आती हैं। अगर फीमेल ने ऐसा हल्का सा टच भी कर दिया ना तो वो आ जाएंगे जोन में। फीमेल की बॉडी से जस्ट अपोजिट है, दे नीड टाइम, दे नीड मेंटल स्टिमुलेशन फर्स्ट और फिर वो फिजिकल अराउजल आता है। तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मिसमैच होता है, एक ब्रिज जो है वो गैप जो है वो हो ही नहीं पा रहा कवर, कि लड़कों को ये लग रहा है कि यार ये ना पता नहीं क्यों नखरे कर रही है, और लड़कियों को फीमेल्स को क्या लग रहा है यार ये तो ठरकी है, सीधा ही इसको उस चीज पे जाना है। क्योंकि लड़कों का माइंडसेट क्या है, सेक्स इज पेनिट्रेटिव सेक्स, और लड़कियां देख रही हैं कि यार मतलब ये क्या भूखा है क्या, सिर्फ इसको यही चाहिए। तो इस चीज को कैसे ब्रिज करें, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा डिकोड करते हैं सेक्सुअलिटी को, कि सेक्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स से 5 स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फोर प्ले है, उसके बाद लेट अस सपोज हम ओरल सेक्स पे आते हैं, फिर उसके बाद वी यूज आवर हैंड्स, बीट फिंगरिंग और हैंड जॉब, उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्स आता है, इट्स द फोर्थ थिंग। और उसके बाद एक चीज आफ्टर सेक्स भी आती है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टच इट वन बाय वन। तो फोर प्ले आज के दिन लोगों को पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस तो है, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू डू इट। सो एज एन एक्सपर्ट इतने सारे लोगों से आपने सुना होगा, किसको क्या लगता है, तो व्हाट्स द राइट वे टू डू इट? फोर प्ले का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, विच इज लाइक प्लेइंग विद द बॉडी। ओके, ठीक है, be it your body or your partner's body. When you are playing with the body for the sensation of love, इसे हम foreplay कहते हैं। ठीक अब है, उसके लिए कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी तरीके से, एवरीथिंग इज वैलिड। ओके, ओके, आप चाहो तो हैंड्स यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फिंगर्स यूज कर सकते हो, आप चाहो तो टंग यूज कर सकते हो, आप चाहो तो टॉयज यूज कर सकते हो, आप कोई क्लॉथ यूज कर सकते हो, या फिर आजकल तो बहुत सारे प्रॉप्स आने लगे हैं, यू कैन यूज एनीथिंग। प्लेइंग विद द बॉडी ऑफ योर पार्टनर कम्स एज फोरप्ले। ओके, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी ओपन अप होती है, आपको मेंटल स्टिमुलेशंस मिलते हैं एंड यू फील गुड। अब जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है उनको ये इतना जल्दी हो जाता है, दे इजैकुलेट इन दैट, जिसे हम प्रीमेच्योर इश्यूज कहते हैं। बिल्कुल। फिर आता है सेकंड पार्ट वेयर वी टॉक अबाउट डिस्कसिंग इट, जिसे हम वर्बल ओपनिंग्स कहते हैं। आपने फोरप्ले किया, ओके, यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इट, टेक कंसेंट, बात करो, डिस्कस करो विच एरिया यू लाइक मोर। ओके, यहाँ पे भी हम वर्बल ओपनिंग्स के बारे में बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी मिस कर रहे हो और चुप होके कर रहे हो, सो फोरप्ले गोज जीरो। ओके, ठीक है, टॉक इट मोर, डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट हर उस एक्टिविटी के लिए चाहिए, चाहे हम ओरल्स पे जा रहे हैं, चाहे हम रिबिंग पे जा रहे हैं, जस्ट रबिंग योर बॉडी पार्ट्स, ओके, या कोई टॉय यूज करने पे जा रहे हैं, या फिर हम हैंड जॉब्स कर रहे हैं, उन सब के लिए कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, फोरप्ले इज लेवल 1, जैसे हम बोलते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप और एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, बात करो, कंसेंट लेते रहो और अंडरस्टैंडिंग्स पे जाओ। फिर जब आपको लगे दैट योर पार्टनर इज फुली वेट और दे आर अवेलेबल एंड दे वांट इट, अगर आप सही तरीके से करोगे, योर पार्टनर वांट्स इट, दे आस्क यू, आपको नहीं धक्का करना पड़ेगा, दे आस्क यू। फिर वहां से जब आस्क यू स्टार्ट होता है, देन यू कैन गो फॉर पेनिट्रेशन दैट हार्डली लास्ट फॉर 4 to 5 minutes. ओके, उसकी भी ये थ्योरी बहुत गलत है, इट हैज टू बी 20 minutes, 40 minutes. बुलशिट, नहीं होता है। हाँ, अगर आप रिपीटेटिव राउंड्स कर रहे हो या रुक रुक के कर रहे हो, वो बात अलग है, ठीक है। अदरवाइज 30-40 minutes इज एक्सट्रीम, हाईली पेनफुल, नॉट लाइकेबल। ओके, एंड देन यू कैन हैव आउट प्ले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आउट प्ले या आफ्टर प्ले की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करता है। मेल्स यूजुअली उनके बॉडी में
हार्मोन रिलीज होता है जिससे वो सोने की तरफ या स्लीपीनेस की तरफ चले जाते हैं। बट उस समय भी अगर आप अच्छे से कडल्स कर रहे हैं और आपका फोर प्ले बहुत अच्छा हुआ है तो आफ्टर प्ले बिल्कुल उसे लॉक कर देता है, जैसे करके कंप्लीट हो गया। बिल्कुल और अगर आप लॉक कर रहे हो तो उसके बाद वो सिर्फ आपका चाबी रह जाएगा, nobody else can ever go inside. That means अगर आप अच्छे से फोर्थ प्ले और आउट प्ले क्लोज करते हो ना, आपका पार्टनर कभी मास्टरबेट नहीं करेगा, आपका पार्टनर कभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नाउ द की यू हैव। ओके आप ये प्रोसेस पूरा नहीं करते तो अर्जेस हाफ वे रह जाती हैं और वो बैकलैश करती हैं बहुत अलग अलग वे में, फिर भागता है इंसान इधर उधर। ओके आई हैव इवन सीन कपल्स सेक्स होने के बाद एक पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हुआ, दे आर डूइंग इट अगेन, दे आर मास्टरबेटिंग। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोसेस ठीक से नहीं किया। बिल्कुल जब भी आप आउटप्ले जा रहे हैं उससे पहले पूछो आर यू डन और नॉट, दोबारा से करने की जरूरत है, शैल आई हेल्प यू विद अदर वेज। अगर आप नहीं पूछ रहे और आउटप्ले मिस कर दिया बिकॉज यू आर डन, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हुई, चाहे वो इमोशनल क्लैश है, चाहे वो नॉट सेटिस्फाइड ऑन बेड है, चाहे कोई और पर्सनल इश्यूज है, अगली बार से फिर मना होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये ना एक्चुअली दोनों के लिए वर्क करता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात लड़कों के लिए बोली जा रही है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहां पर लड़कों का ये बोलना होता है कि यार ये लाश की तरह लेट जाती है, हाँ। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे को अब वो फील आने लगी है कि शी डजंट वांट्स इट और मैं अपने आप को उस पर पुश कर रहा हूं। Exactly. तो इट्स अ म्यूचुअल थिंग कि बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट कि एक लड़का भी थोड़ा सा बताए अपने बारे में कि आई लाइक दिस या आपको ये पसंद आ रहा है, और जो फीमेल है वो भी बताए थोड़ा सा। तो मतलब फीमेल के पार्ट में बोल देते हैं कि यार दे मतलब थोड़ा सा सेक्सुअलिटी को लेके वो नहीं बात कर पाती, बट यू हैव टू। हो सकता है पहली दूसरी 10वीं बार में ना हो, बट आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड यू हैव टू स्पीक अप। एग्जैक्टली और स्पीक अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इट इज सेड दैट दीज टॉक्स आर डर्टी, दे आर नॉट डर्टी टॉक्स। हमने बस बना लिया इनको ऐसे क्योंकि हम आउट ऑफ प्लेजर सुन रहे हैं इनको, बट व्हेन यू आर ऑन बेड एवरीथिंग इज ओके, बिल्कुल देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन लव। तो टॉक इट आउट, क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात करने से आदमी को सेंसुअल प्लेजर्स तब मिलेंगे जब उसका ओरल और बोलते हैं ऑडियो, आपका जो ऑडियोज है और विजुअल्स है ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। अगर आपके दोनों एक्टिव नहीं है तो स्किन टच फील नहीं होता। ओके ठीक है, तो वो प्राइमरी आपके सेंसेस हैं जिन पे काम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इट हैज टू गो लाइक दैट। आप आंख बंद करके कर रहे हो और आपके पार्टनर को आपका विजुअल ही नहीं आ रहा, या कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं बस 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 ऐसे नहीं करना है ना, लाइट बंद कर दो और ये कर दो। फॉर अदर पार्टनर इट इज डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में एक दो बार ये चीज एक्सेप्टेड है कि ठीक है शाइनेस है, बट इवेंचुअली आपको इसको हटाना पड़ेगा। सिर्फ वर्बल नहीं, ऑडियो मतलब जो आपको है कि देखना भी पड़ेगा और उस चीज में कंप्लीटली जाना पड़ेगा। एंड बाय फियरफुल, आई थिंक उस स्टेज पे आप इतने वल्नरेबल हो कि आपको नहीं सोचना है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ या लाइट जल रही है या कैसा फील हो रहा है। यू हैव टू टेक इट आउट। बिल्कुल। अब इसमें ना एक चीज आती है, पोजीशंस को लेके बातचीत होती है, ठीक है। लोग मतलब हमेशा ये शायद सबसे ज्यादा सर्च टर्म भी होती है, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं कौन सी पोजीशन अच्छी है नहीं। और मैक्सिमम लोगों को मतलब मैं सरप्राइज होता हूँ कि ये चीज नहीं पता कि एक फीमेल को ऑर्गेज्म के लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वही पोजीशन है जिसमें मेल भी सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है, डेट इज काउगर्ल, जिसमें लड़की ऊपर होती है। और यूजुअली कपल्स ने पता नहीं इस पोजीशन को बहुत ही नेग्लेक्ट किया हुआ है। निग्लेक्ट की भी बात नहीं है, द पॉइंट इज कि ये जो पोजीशन है ये लोग इसको बहुत, जैसे बोलते हैं ना डॉगी स्टाइल के मीम्स हैं, मिशनरी के मीम्स आपने देखा भी है, बट व्हेन इट्स अबाउट काउगर्ल देयर इज हार्डली एनी इंडिया वीडियोस और पॉर्न वीडियोस अबाउट इट इंडियंस में, है ना। बट व्हेन यू गो इन अदर कैटेगरी यू फील गुड अबाउट इट। प्लस मेल को ऐसा लगता है बहुत प्रेशर पड़ रहा है या नहीं करना चाहिए। यू नो काउगर्ल इज बेस्ट पोजीशन फॉर द मेल्स जिनका साइज छोटा है या मशरूम पेनिस है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, इट्स नॉट द राइट पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी, बिल्कुल कंसीव में दिक्कत है, बाकी इट्स अ गुड पोजीशन। बहुत I have written a book on positions and that is the hot selling cake on the market. तो काफी सारा सेल है। Yes, so the point is लोगों को पता ही नहीं है that position has value. उन्हें लगता है यही जो 4-5 है, लोग तो ये भी नहीं जानना चाहते, उन्हें लगता है this is dirty. बिल्कुल। लड़कों का माइंडसेट इसमें पता है कैसे वर्क करता है? बेसिकली
बहुत ज्यादा विजुअल स्टिमुलेटेड हैं, हाँ। तो डॉगी पोजीशन एक ऐसी चीज है कि उसमें जो कर्व्स होते हैं वो इस Control है, कंट्रोल डोमिनेशन फील होता है, विजुअल सबसे बेस्ट होता है। एंड यूजुअली अगर आप बहुत ज्यादा इंटीमेटेडली कनेक्टेड नहीं हो पार्टनर से, तो वो आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, यू डोंट हैव टू लुक एट हर, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ जाती है। बट यू शुड एक्सप्लोर। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कपल्स को 5-6 चीजें जो ट्राई करनी चाहिए, कि योर एक्सपर्ट एडवाइस ऑन टू दैट? सी एक जो मैं एक एवरेज एज ग्रुप पे हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि शुरू में कैसे भी हो इट इज ऑलवेज प्लेजरेबल। पॉइंट आता है 30 ऑनवर्ड्स। ओके। 30 to 40 एक ऐसा एज है जब आप ऑलरेडी द फीमेल हैज सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन इज ऑल्सो वर्किंग फॉर मनी, अब सेटलमेंट वाला फेज है। तो इस समय में इंटीमेसी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके बाद फिर आप खुलने लगते हो, ठीक है, क्योंकि सेटल हो गए एंड एवरीथिंग। तो ये जो एक पीक फेज है जिसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए और सबसे कम होता है या प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, स्पाइस इट अप, वर्क ऑन इट। इसे ऐसे मत छोड़ो कि जैसे रूटीन में होगा, सेम ओल्ड वे इज बैड। कैसे स्पाइस अप करें? बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन मसाज ईच अदर समडे, बाथरूम सेक्स यू कुड डू, यू कैन हैव वाइन एंड डू इट, गो आउट, हैव अ स्टेकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इस पे भी लिखा है 69 ways टू स्पाइस इट अप। ओके। सो यू कैन डू इट अदर वेज। तो बिल्कुल। ये मत सोचो कि आज मैं कैंडल जला लूंगी तो वाओ दिस इज बेकार की चीज। डू इट, क्योंकि ये काम करता है। वेयरिंग सम डिफरेंट एंड नॉटी क्लोथ सम डेज इज ओके। इसे ये मत सोचो कि हाँ ये तो टंटा है, अब कपड़े पहनने पड़ेंगे, उतारने। डू एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। ओके। ठीक है, स्पाइस इट अप। दूसरा, डोंट निग्लेक्ट योर सेक्सुअल हेल्थ। आप बीपी, शुगर, इन सब के टेस्ट करा रहे हो, आपको लगता है ये तो बहुत जरूरी हो गई तो फिर लाई भाई दिक्कत है। व्हाई नॉट फॉर सेक्सुअल हेल्थ? मैं ये नहीं बोल रही कि आप HIV के टेस्ट करा लो, बट एटलीस्ट अपनी सेक्सुअल हेल्थ पे कंसर्न तो दो। चाहे आप ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, हम सर्विक्स कैंसर की बात कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? क्योंकि आपने तब ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। So your sexual checkups are very, very important. Don't neglect it. कि है नहीं तो क्यों कराना है? Get it done. It's Okay. very important. Third, know your partner needs. बहुत बार ऐसे होगा कि आपका पार्टनर को पहले ये पसंद होगा, अब ये नहीं होगा। पहले वो कोई पोजीशन करता होगा, आप मना कर देगा। टाइम के साथ प्रेफरेंस चेंज होती है, बदलता है क्योंकि आपकी बॉडी बदल रही है। तो उसे प्रायोरिटाइज करो। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल। फोर्थ, ओपन टू एक्सप्लोर न्यू फैंटेसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही कि पोजीशन बदलो, फैंटेसीज भी बदलो। बात करो कि हमने ऐसा कुछ देखा। डोंट मेक इट चीची नाउ, दिस इज नॉट राइट। ये बना ही आपके लिए। Porns are actually made for couples. These videos are made for couples. लेकिन देख कौन रहा है? यंगस्टर्स। बने तो इनके लिए है ना, कि ये देखें एंड दे डू इट इन अ बेटर वे। ओके। तो उसे देखो, थोड़ा सा कुछ नया स्पाइस अप करने की कोशिश करो। टॉक, डिस्कस, कोई जोक आया फॉरवर्ड करो। Rather than discussing with XYZ person, talk with your partner. That gives mental stimulation. तो fantasies explore करो, बहुत ज्यादा वर्स नहीं, in a limit. In a limit. ठीक है, go for it. And fifth, there is no harm in exploring your own sexuality and needs. If you feel like masturbating some days, if you feel like doing yourself some days, there is no harm. ये मत सोचो कि अगर कोई कर रहा है तो वो हबशी है, या वो कोई फीमेल कर रही है तो उसको बाहर चाहिए होगा। It's fine. कोई पाप नहीं है। हाँ, क्या मैं कम पड़ गया था तुम्हारे लिए जो अब तुम्हें मास्टरबेशन करना पड़ रहा है? या see there are certain couples who don't live together for long. तो उसमें कोई गलत नहीं है। Let's not restrict it. ओके, ग्रेट। अब ना एक चीज मेल्स में जो बहुत कॉमनली देखी जाती है कि सेक्स के अराउंड, स्पेशली जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बहुत एंग्शियस फील करते हैं, एंजाइटी होती है और परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। अब एक्चुअली ये होता दोनों पे है, मेल पे भी फीमेल पे भी, बट मेल के लिए बहुत प्री डोमिनेटिंग इस वे में हो जाता है कि अगर वो स्ट्रेस में है ना, उसको परफॉर्मेंस प्रेशर फील हो रहा है, तो इरेक्शन ही नहीं आएगा। वो यूजुअली, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि इरेक्शन में चैलेंज आ जाता है उसको, या फिर उस मूवमेंट में फिर वो होल्ड नहीं कर पाता, मेंटली उसको थोड़ा सा लग रहा होता है। फीमेल के केस में थोड़ा सा ऐसा होता है कि इस तरीके की चीज डायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी को हैम्पर नहीं कर रही होती, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं नो डाउट, बट डायरेक्टली नहीं कर रही होती है। तो मेल्स, और शायद ये क्वेश्चंस आपको भी काफी सुनने को मिला होगा कि मेरी शादी होने वाली है, अब मैं क्या करूं, मैंने आज से पहले किया नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि व्हाट इज द राइट वे इफ यू हैवंट डन इट? तो यार ये तरीका है, इन चीजों का ध्यान रखो फर्स्ट टाइम सेक्स से पहले।
सबसे पहले यू हैव टू बी ओपन कि हो सकता है मुझे एंजाइटी हो और मैं नहीं कर पाऊँ. देयर इज नो पॉइंट टू जज इट. ओके. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहली दूसरी बार आपका बहुत जल्दी हो जाए या बहुत एंशियस फील करो. नॉट टू वरी. ओके, नॉट टू बुक योरसेल्फ विद लॉट्स ऑफ मेडिकेशंस और वगैरह बिफोर फर्स्ट नाइट कि मैं खा के कर लेता हूँ. कोई जरूरत नहीं है, नेचुरली भी हो जाएगा. लेकिन अगर आप पैरासिटामोल साथ ही रख लोगे कि बुखार होएगा तो फिर हो जाएगा. क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हो. ठीक है, इवन वुमेन आर ओपन. अगर आप पहली दूसरी बार नहीं कर पाए तो कोई हमने अवार्ड नहीं लेना होता पहले दिन करके. तो इट्स ओके इफ यू टेक टाइम. यू हैव योर होल हनीमून फॉर होल 1 month. टेक योर टाइम. एंजाइटी इज नॉर्मल एंड पीपल अंडरस्टैंड इट. ओके. सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है आपको एंजाइटी होती है, गो टू अ डॉक्टर एंड टॉक इट आउट. देयर आर सर्टन ब्लड रिपोर्ट्स टू बी डन टू अंडरस्टैंड कि कोई नुकसान तो नहीं है. इज एवरी सिस्टम इज वर्किंग फाइन. तो ये वाला चेकअप आप करा सकते हो, जिससे आपको एटलीस्ट अंदर से हो जाएगा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल. आप खुद इतने डाइसी होते हो क्योंकि आपको पता है मैंने तो बहुत किया, अब तो भाई गड़बड़ आएगी. तो बेटर गो टू अ डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन. तो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, देयर इज नथिंग टू वरी. तो फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाते हो. बिल्कुल. ठीक है. तीसरा, इफ यू फील देयर आर सर्टेन इश्यूज या कुछ घबराहट है, टॉक टू योर पार्टनर बिफोर हैंड. आप बात कर सकते हो कि आई हैव नेवर डन इट, मैं पहली बार कर रहा हूँ और मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है. आई विल टेक टाइम. बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ डिस्कस करते हो, योर पार्टनर विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन यू. दे विल अलाउ यू. Who doesn't want virgin partners? तो अगर ऐसा कुछ है तो they'll always help you. I have even had couples जिन्होंने शेयर किया है कि मैंने masturbation नहीं किया, मतलब masturbation ही किया है या वो भी कभी नहीं किया है. फीमेल्स के केस में वो भी कभी नहीं किया है. Then male supports them. ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं बस अब तू जा या नहीं हो रहा है. तो it's okay. Discussing and making yourself comfortable in a marriage is marriage only. आप कोई पैसे देके थोड़ा ना कर रहे हो कि मेरे को करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. वो ज्यादा प्रेशरेबल होना चाहिए ना. परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए. हाँ, या आप अफेयर में हो तो आपको लगता है भाई बंदी छोड़ जाएगी, मैं तो वाइफ के साथ हो रहा है. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं फील करना है. अगर आप 1% भी परेशान हो या आपको प्रॉब्लम लग रही है, बेटर डिस्कस. कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाला. बिल्कुल. और शादी के बाद भी इन चीजों पे काम हो सकता है. कई लोगों को लगता है 3 महीने रह गए, फटाफट से दवाई दे दो और मैं ठीक हो जाऊं. ऐसा भी कुछ नहीं. मैं चीता बन के ही जाना चाहता हूँ. हाँ, गलत है. हाँ, लेकिन फिजिकल वर्कआउट्स आर इम्पोर्टेंट. गो टू जिम फॉर एटलीस्ट 3 months बिफोर योर मैरिज. डोंट हिट लाइक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग. मेक प्रिपेयर योरसेल्फ द वे हम बोलते हैं लहंगा में फिट होने के लिए वी गेट टू जिम्स. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू फिजिकली ऑन बेड. अच्छा खाना खाओ, बैलेंस, स्ट्रेस फ्री रहो. अपनी शादी के सारे अरेंजमेंट आपने नहीं करने हैं तो स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स्ड रहो. अपनी कन्वर्सेशन को कला कलेश से दूर रखो. मम्मी ये कह रही थी, पापा ये कह रहे थे. लीव. वर्क ऑन योरसेल्फ. धीरे धीरे आपको इंटीमेसी अपने आप फील होने लगेगी और आप बैलेंस कर लो. एग्जैक्टली. कोर्टशिप में यही तो टाइम मिलता है दैट यू फील कि हाँ मुझे वो कनेक्शन आ रहा है. एग्जैक्टली. और पता है ये एक फैक्ट है कि अगर कोई भी लड़का बोलता है ना कि यार मैं तो 10 out of 10 हूँ, मेरी टाइमिंग तो मतलब यहाँ रहती है हर बारी 15, 20, 25 मिनट, ही स्ट्रेट आउट लाइन. क्योंकि लड़कों में ये डिस्कशंस होते हैं, जब भी इस तरीके की बात होगी ना, हर लड़का खुद को घोड़ा बताएगा कि भाई मैं तो यहाँ पर हूँ. और फिर प्रैक्टिकली क्या होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, वो बंदा क्या देख रहा होता है, यार ये भी 15-20 मिनट कर रहा है, ये आधा घंटा कर रहा है, ये 1 घंटे कर रहा है, मैं क्या करूंगा. तो यहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट हो जाती हैं. एग्जैक्टली. नाउ कमिंग टू द टाइमिंग पॉइंट. टाइमिंग्स की प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं. तो सबसे पहले तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रियली किस स्लैब में आता है और आ क्यों रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है. अगर कोई मेल इससे सफर कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन क्या है इमीडिएट. अगर आपका टाइम बिल्कुल परफॉर्मेंस का, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्स का आपका टाइम 1 minute या उससे भी कम है, उसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं. लेकिन अगर आप फोरप्ले के दौरान ही इजैकुलेट हो रहे हो तो दिस इज अ सिवियर इशू. ओके. सो if it is less than 1.5 minute, you have to go to a doctor and get it treated. Okay. Secondly, अगर आपको PME आ जाता है या डॉक्टर ट्रीट उसको घोषित करता है कि आपको PME है, डायग्नोस करता है, then there are certain supplements to start. Okay. कुछ मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर देंगी
टाइम को बढ़ाने के लिए, और धीरे 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 आप प्रिपेयर हो जाओगे। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हर चीज में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 महीने ये खा के तो बेकार है, वो खा रहे हो फिर कहते हो अरे हाय ये तो बेकार होता है, ये खा रहे हो और बोलते हो बेकार होता है, नहीं चलेगा, क्योंकि योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिपेयर। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कई लोग बोलते हैं ये दवाइयां खाएंगे तो फिर हम सेक्स का परहेज हो जाएगा या नहीं करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है, देयर आर सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, हर चीज है जो उस पे काम करती है। ठीक है, मेडिसिन वाला पार्ट वो डॉक्टर वुड बी द राइट पर्सन टू टेल। इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा पोजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। यूरिन कीगल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ब्रीदिंग, आप जितना अपना ब्रेथ होल्ड करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी बेटर करता है। तो क्या होता है, बेड पे लॉन्गर टर्म बने रहते हो, नहीं तो आप थक जाते हो। और जब आप बहुत ज्यादा ब्रीदिंग हो रही होती है तो वो टेंड्स टू अर्ली इजैकुलेशन जाता है। एग्जैक्टली। एंड मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना, अगर आप खुद पे फोकस करते रहोगे हो गया तो हो जाएगा। सो यू हैव टू बी इन्वॉल्वड इन योर पार्टनर। बिल्कुल। अगर आप पार्टनर में इन्वॉल्व हो तो एक के बाद आप सेकेंड राउंड के लिए बहुत जल्दी रेडी हो सकते हो। एग्जैक्टली। तो इन सब चीजों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। योर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब चीजें जो यूजुअली सड़क पे रेस करने से लेकर बेड पे रेस करने तक है, सब चीजें इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बट एक पॉइंट ये आता है कि अगर 1 मिनट से नीचे तो आपने इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोल दिया, बट ऑन ए प्रैक्टिकल साइड लेट अस सपोज अगर वो 2 या 3 मिनट कर रहा है लड़का, स्टिल ए फीमेल वॉन्ट फील सेटिस्फाइड, तो भी इश्यू है, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी नहीं बोला गया। उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं बोलेंगे, उससे हम ये बोलेंगे कि यू शुड एम्प्लॉय मोर टेक्निक्स लाइक फोरप्ले, 1 पेनिट्रेटिव सेक्स, देन अगेन लॉट्स ऑफ फोरप्ले, देन नेक्स्ट राउंड। ओके। या फिर थोड़ा सा पेनिट्रेशन किया, डोंट एजैकुलेट, वेट, जैसे हम स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक बोलते हैं, तो वो आप कर सकते हो। स्प्रेज आर ऑल्सो अवेलेबल। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देती हैं। तो 2 to 3 minutes आर कंसिडर्ड लेस नॉर्मल, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज प्रॉब्लमैटिक। एग्जैक्टली। और इसमें एक्चुअली हर चीज ना आपको वीडियो पे या एक पॉडकास्ट के थ्रू आप नहीं समझ सकते हो। योर केस इज वेरी स्पेसिफिक, योर कंडीशन इज वेरी स्पेसिफिक, और ये एक बार में भी नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार किया और जल्दी हो गया तो माय गॉड आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर। लुक फॉर एटलीस्ट 3 weeks। एग्जैक्टली। और अगर आपको लगता है कि 3 to 3 weeks में ऐसा फील कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम रेगुलरली बन रही है, देन ओनली गो टू अ डॉक्टर। सो मैम, पिछले 15 सालों में आपने मतलब थाउजेंड्स ऑफ कपल्स को या फीमेल्स को कंसल्ट किया होगा, तो एक पीनस साइज के अराउंड ना बहुत ज्यादा मिथ्स अभी भी हैं। कहीं ना कहीं मेल समझ गए हैं कि एवरेज साइज भाई वही 4 से 5 इंच के बीच होता है, बट जस्ट टू नो उन्हें पर्सनल नोट की किस तरीके से फीमेल इसको कैसे परसीव करती हैं, कि इज देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड बिगर साइज या किस तरीके से वर्क करता है? यस, देयर इज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिगर साइज इन टर्म्स ऑफ फीमेल साइकी। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं फर्क पड़ता है औरतों को, size does matter for them, but in the terms of appearance, okay, little big down there attracts women, ठीक है, और little big up there attracts men। तो आप मना नहीं कर सकते हो कि बकवास होता है और उसका कोई फर्क। लेट्स बी ऑनेस्ट, एड्रेस करते हैं। ऑनेस्ट, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग सर्जरीज नहीं करा रहे होते, पेनाइल इम्प्लांट्स नहीं होते हैं, सब कुछ हो रहा है, दैट मीन्स इट मैटर्स। बट जब आपको वो कंफर्ट मिलने लगता है या आपके पार्टनर को डिफरेंट पोजीशंस पता है और वो अच्छे से कर रहा है, तो फिर साइज मैटर नहीं करता है। अगर जेनेटिकली पेरेंट्स से ही या एक पर्टिकुलर, जिसे हम बोलते हैं कि ऐसा ही आ रहा है, चलता चला आ रहा है, शो और नो शो पेनिस है कि बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, बट व्हेन इट्स गेट इरेक्टेड इट लुक्स गुड, तो इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट द कपल अचीव। ऐसे भी कपल्स हैं जो कम साइज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके साइजेस बहुत बड़े हैं और फीमेल बहुत पेन फील करती हैं। तो इट्स ऑल इन योर हेड। अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, फिर आपको वो भी और चाहिए होगा। और अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर यू इट इज अबाउट डूइंग इट टुगेदर एंड फीलिंग इट टुगेदर, तो फिर मायने नहीं रखता। ओके, सो एक चीज और बताना मेरे को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि व्हेन ए फीमेल सेज कि यार बड़ा साइज वो मांगती है या इच्छा उसकी रखती है, तो उसका मतलब ये है कि वो लेंथ बड़ी होनी चाहिए, या बिकॉज पर्सनली आई फील कि वो शायद गर्थ
के बारे में बात करती होगी, क्योंकि बायोलॉजिकली इफ द गर्थ मतलब मोटाई है उसमें, तो वेजाइना विल स्ट्रेच आउट, तो कुछ सेंसेशंस आएंगी, बट डेप्थ में तो जस्ट फॉर 3 इंचेस सेंसेशंस होती हैं वेजाइना में, आफ्टर दैट इट डजंट फील। डेप्थ और गर्थ बोथ हैज टू बी 3.5 to 4 inches. अगर आपकी गर्थ भी 3 inches 2.5 to 3 है, दैट इज ऑल्सो ओके. लेंथ भी अगर आपका इतना है तो इट्स ओके. स्ट्रेचेस और नो स्ट्रेच का फंडा ही नहीं है. फंडा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो नर्व एंडिंग्स हैं वो अपर पार्ट ऑफ दी वजाना है. अगर आप वहां पे डायरेक्टली हिट कर रहे हो और आप क्लिटोरल स्टिमुलेशन अच्छे से कर रहे हो, आपने फोरप्ले ये सारे पार्ट्स अच्छे से किए हैं, तो साइज मैटर नहीं करता. फॉर दोज मैन जिनको ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ ने या किसी कॉल गर्ल ने या जिनके साथ उन्होंने किया उसने उनको ऐसे बोल दिया है या उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट सर पे लिया है, उन्हें इतना परेशान हो कि दवाइयों पे भागने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही टेक्निक को समझें और रेगुलरली करते रहे. दे विल फील गुड एंड दे विल गेट द टेक्निक. ओके, टेक्निक इज पे नहीं लेना है. एग्जैक्टली, मुझे ऐसे बोल दिया. टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द साइज एंड द पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सेक्स में एक चीज जैसे बोली जाती है कि फीमेल के माइंड में तो एक वो होता है कि यार बहुत पेनफुल हो सकता है, ब्लड भी आएगा, दिस एंड दैट, बट देयर इज अ कंडीशन जहां पर सेक्स मेल के लिए भी बहुत पेनफुल हो जाता है और इवन ब्लड तक आ जाता है, फिमोसिस, जिसके बारे में मेल्स को पता ही नहीं है. तो उसको एक बार थोड़ा जरूर समझाइए. अगर आपको पेनिस का फोरस्किन रिट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, once you are taking it back and you feel your foreskin is very tight, आप खुद से भी पीछे नहीं कर पा रहे हो, सेक्स के दौरान भी प्रॉब्लम होगी, then you need to go to a डॉक्टर. अगर आप खुद से पीछे कर पाते हो और मास्टरबेट करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हाफ ऑफ द इंडियन मैन डोंट हैव फोरस्किन जो निकला हुआ होता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है. नॉर्मली भी जिनका फोरस्किन थोड़ा सा भी लूज है वो कर पाते हैं, तो ये नहीं है कि मुझे घबराना है. लेकिन अगर आपके खुद से हाथ से पीछे करने पर एक्सेसिव पेन हो रहा है, देन इट इज डेफिनेटली पेनफुल. आपको सर्कमसिजन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ना तो फीमेल पार्टनर को प्लेजर आएगा ना आपको प्लेजर आएगा, और आपको इतना सेंसिटिविटी हो जाएगी कि जैसे कोई टच कर रहा है, आप खुद टच कर रहे हो तो आपका इरेक्शन चला जाएगा, और फिर आप ऊट पटांग की दवाई खाओगे, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो नहीं चेक कर पाओगे. बिल्कुल. तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां फिर हम सर्कमसिजन करते हैं और फिर कपल अच्छे से कर पाते. ओके, सो ऐसे केसेस में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि सही टाइम पे सही जगह कहाँ जाना है. और ऐसी क्रीम्स, स्टेरॉइडल क्रीम्स भी आती हैं जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, उसके एप्लीकेशन से भी थोड़ा स्किन थोड़ा सा लूजन हो जाता है और वो काम करता है. तो इसलिए डायरेक्टली सर्कमसिजन पे भी भागने की जरूरत नहीं है. टॉक टू योर डॉक्टर, दे विल टेल यू, दे विल एक्चुअली पुट ऑन ग्लव्स, ओपन योर पैंट्स एंड चेक इट. ठीक है, तो दे आर यूरोलॉजिस्ट हु डू दिस वर्क. ठीक है, उनके पास जाओ, दे विल चेक इट एंड दे विल टेल यू कि इसमें घबराने वाली बात है, इसमें सर्कमसिजन चलेगा या क्रीम से भी हो जाएगा, तो उनके पास जाना जरूरी है. जरूर, बट प्लीज डोंट डायरेक्टली गो टू अ मेडिकल स्टोर कि जाके सीधा क्रीम ले लिया, क्रीम पता चल गया ऐसी कुछ आती है, पीपल गूगल अप और सीधा खरीद लेते हैं. वैसे तो नहीं, मतलब इतना आसानी से नहीं मिल रहा है, बट अगर मिल भी जाता है उन्हें पता ही नहीं एग्जैक्टली कहाँ लगाना है. केमिस्ट आप उसे बोलोगे हाँ, बोलेगा हाँ, आप बोलोगे ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है ना, वो बैठ के बात करेगा. एग्जैक्टली. ऐसे ही आप वैग्रा लेने जाते हो या कॉन्डम्स लेने जाते हो, केमिस्ट आपसे ये तो ना पूछ रहा भाई आपकी एज क्या है, आपको बीपी तो नहीं है. आपने बोला वैग्रा, तो उसने दे दी. बिल्कुल. उसके पास नहीं है टाइम, और उसको शायद पता भी नहीं है कि इस इशू में नहीं खाना है, कि आपको स्ट्रोक तो नहीं हुआ, आपको हार्ट कंडीशन तो नहीं है, आपको ब्लड थिनर तो नहीं चल रहे हैं, आपका वेट आपकी बॉडी के करस्पॉन्ड है या नहीं. अगर आप ये सब उसे बता ही नहीं रहे, उसने तो दे दिया आपको, उसकी क्या जिम्मेदारी है उस पर. वाइग्रा तो एक ऐसी मेरे ख्याल से टैबलेट है जो ना अभी मैं कुछ सर्वे भी देख रहा था, लगभग 28-30% मेल्स यूज कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है वो यूज क्यों कर रहे हैं. उनको लगता है वाइग्रा का मतलब ये है कि इससे मेरी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाएगी. रियलिटी जबकि ये है कि वो किसी और पर्पस के लिए है. वाइग्रा मेक्स ब्लड रश इनटू योर बॉडी. बिल्कुल. ठीक है, तो जितनी भी आपकी वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, धमनियां, शिराएं, सब पे वो खून का प्रवाह इतना जोर से बढ़ा देगी. जब आप वैग्रा लेते हो तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी रेड हो रही है. यू फील रेड बट यू फील एम्प्टी फ्रॉम हेयर, क्योंकि आपका हार्ट जब सर्कुलेट करता है, तो हार्ट का अगर आपने साइंस में डायग्राम देखा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. हाँ, दिल ऐसा नहीं होता. ऐसे लोग छोड़ के आते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. तो अगर आप देखो तो लंग से ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के बाद हार्ट सबसे पहले ऊपर भेजता है, फिर नीचे, क्योंकि नीचे का थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड है लेग्स तक भेजना, Okay. लंबा डिस्टेंस है, तो ऊपर से क्या होगा, खाली होने लगेगा और लोअर बॉडी में ब्लड रश करता है, करेगा। तो आपको यहाँ पे आपकी जो लेग्स हैं, थाइज हैं, उनकी मूवमेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हाथ थोड़े से ज्यादा ओपन अप होने लगेंगे, लेकिन आप यहाँ से खाली होने लगोगे। जब आप वैग्रा लेते हो, आप डिसीजन पावर बहुत कम हो जाती है आपकी। ओके। यू फील लाइक डूइंग इट, यू फील लाइक, तो आप क्या है कि सही गलत नहीं चूज कर पाते हो। ओके। तो अगर आप हाई ऑन वैग्रा हो, यू माइट मिस टेकिंग आउट कॉन्डम। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना, अल्कोहल लेने के बाद आप डिसीजन पावर इम्पैक्ट होती impact है। होता है, तो आप माइंड से हो जाते हो। इसलिए अगले दिन जब वापस ब्लड फ्लो आपके माइंड पे जाने लगता है, तो आपको हेडेक फील होता है, आपको बहुत अजीब लगता है, आपको ऐसा लगता है आपको वॉमिट हो रहा है, क्योंकि आपका सेंसेशन बहुत डाउन हो गया। इसलिए ये सब दवाइयाँ अंधाधुंध नहीं खानी चाहिए। प्लस ये बहुत वैरायटी ही आती है। आपको लगता है वाइग्रा एक होती है? नहीं, No, there are there's different different drugs. salts. तो पता नहीं कौन सी वाली आपको सूट करे। हो सकता है आपने एक ली और आपने बोला अच्छी है तो बेकार होता है। आपने एक ली, आपको सूट कर गई, आपको लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, बड़ी। फिर आप और पता करते हो और पता करते हो, तो ये एक डिफरेंट स्टडी है। किसी के पास जाओगे, वो कहेगा मुझे ये सूट करेगी, आपको नहीं करेगी। बिल्कुल। तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। इसलिए वाइग्रा भी डॉक्टर से लिखवा लो कि मुझे कौन सी सूट करे। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि आप क्या डोज ले रहे हो, उसका कौन सा सॉल्ट ले रहे हो, आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, लाइक यू टोल्ड बीपी वगैरह, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जैसे शुगर या बीपी की दवाई लेते हो, एक तो हम उन डॉक्टर से पता नहीं क्यों पेशेंट शेयर ही नहीं करते अपनी सेक्स लाइफ के बारे में। तो आप जिस भी डॉक्टर के पास हो, आप उससे बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे भी दिक्कत आती है, मेरे लिए कोई इमरजेंसी की दवाई लिख दो, वो लिख देगा। बिल्कुल। और वही लो। बिल्कुल। ऐसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये ना बहुत मिसयूज हो रही हैं कि, और ये ना यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा मिसयूज होती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, कॉन्डम हटा देगा लड़का, और उसके बाद क्या होगा कि एक पिल खा लो, एक पिल खा लो, एंड लड़कियां सालों तक पिल्स खाती रहती हैं, और उसका इम्पैक्ट बाद में आता है जब आपको प्रेगनेंसी आपको रिसीव करनी है तब। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ कि कितना डेंजरस हो सकता है कि आप कॉन्स्टेंटली ये पिल्स ले रहे हो। हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स बनाती है, ठीक है, जो पीरियड साइकिल, जो हमारी नॉर्मल साइकिल के दौरान बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए फीमेल्स को पीरियड्स के आसपास मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या क्योंकि इट इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन, जो अंडा बनाने की साइकिल है, विच से ओवा इज बिल्डिंग, ठीक है, बच्चा बन रहा है। तो क्या है, इस साइकिल के दौरान हार्मोन स्विंग करते हैं। आप यही हार्मोन का एक्सेसिव डोज बाहर से ले रहे हो। उस छोटी सी गोली में हार्मोन्स हैं, आप उसे ले रहे हो, वो आर्टिफिशियल है, आपकी बॉडी ने नहीं बनाया। वो हार्मोन इतना ज्यादा हो जाता है कि अंदर जो अंडा बन रहा है या ओवम बन रहा है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। ठीक है, जब आप एक्सेसिवली बाहर से वो हार्मोन लेना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी अंदर वीक होने लग जाएगी। तो जब राइट टाइम टू प्रोड्यूस ओवम होगा, जब राइट टाइम तो क्या है, वो बन रहा है, बट जब आपको चाहिए, लेट्स से आपको प्रेगनेंसी करनी है, तो वो बहुत वीक बनेगा। इसलिए बहुत बार क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब सपोर्टेड नहीं है, अंडा अच्छा नहीं बन रहा है। आप आजकल प्रॉब्लम सुन रहे हो ना, ट्यूब में दिक्कत आ रही है जी, है ना, अंडा ठीक नहीं बन रहा है, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीजेस हो गए हैं, मतलब पीसीओएस या पीसीओडीज का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि मेजर रीजन यही है, बट कहीं ना कहीं आप जो हार्मोनल पिल्स ले रहे हो वो इम्पैक्ट करता है। ऐसी जो आप रेगुलरली सहेली लेते हो या मालाडीमालाइन लेते हो, जिसे हम बोलते हैं कि स्पेस करने के लिए आप एक बच्चे के बाद दूसरे में ले रहे हो, उनके अंदर भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो उनको भी रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। आप जितना रेगुलरली खाओगे उतना इम्पैक्ट करेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक बच्चा हो गया, अब आप दूसरा नहीं प्लान करना चाहते, आप कॉन्डम नहीं यूज कर रहे हो, तो जिन दिनों आप मेट कर रहे हो या आपको लगता है आप हस्बैंड पास हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन दिनों खा लो। जब आपको लगे अब हम दूर हैं, अब हमें नहीं करना है, तो यू कैन स्किप दोज पिल्स। ओके। व्हाई यू कैन नॉट कंट्रोल? कैलेंडर मेथड है, पुल आउट मेथड्स है, ये भी मेथड्स एंड यूजिंग द कॉन्डम इज द बेस्ट मेथड। हार्मोनल पिल आप तब लो जब आपको लगे कि कंट्रोल का सीन ही नहीं है। मेरे साथ भी और मेरे हस्बैंड के साथ भी, और दूसरा कोई यूज नहीं करना चाहते। आजकल हार्मोनल इंजेक्शंस भी आते हैं, आप इंटरडर्मली लगवा लो तो 2-2.5 महीने कर सकते हो, फिर आपको बार बार उन्हें लगवाना पड़ता है। बट टेकिंग आउटसाइड हार्मोन्स, बीट मेल और फीमेल, मेल्स भी लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं आजकल, तो आप कुछ भी ये करते हो, इट इज हार्मफुल हार्मफुल हार्मफुल।
बिल्कुल। जब भी आप कोई एक्सटर्नल चीज लेके आते हो तो उसके साथ एक पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो उसके एक दूसरी साइड और होती है, उसको समझना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसी ना एक चीज है आज के दिन इंडिया में काफी ग्रो कर रहा है, सेक्स टॉयज, और स्पेशली फीमेल की कैटेगरीज में बहुत ज्यादा सेक्स टॉयज आ रहे हैं। अब डेफिनेटली एवरीबडी डिजर्व्स ए ऑर्गेजम, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरे को सरप्राइजिंग ये लगता है कि कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखो, टॉयज का यूज करना गलत नहीं है, जैसे हाँ। हम ये बोलते हैं कि कॉन्डम का यूज करना गलत नहीं है या कुछ भी एक एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करना गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज द टॉय शुड नॉट बी सोल्ड आउट ऑफ प्लेजर। ये गलत सेलिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप मैरिड हो, आप एक दूसरे सेटिस्फाइड हो, फिर भी बोल रहे हो मजा बढ़ाएं, टॉय इंट्रोड्यूस करें, गलत है। क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू माइट बाय इट, देन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग टू योर पार्टनर। ठीक है, बिल्कुल आपने इंट्रोड्यूस किया, आप सेक्स भी कर रहे हो, आप टॉय भी यूज कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका वाइब्रेशन मोड ज्यादा है, बिल्कुल। कि वो आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो उसे बढ़ा 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, आप उसके अंदर वैरायटी फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक समय बाद जो वो ह्यूमन टच है, या ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना ज्यादा देर नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, और फिर वहां से जो वो वाइल्डनेस ऑफ फैंटेसी स्टार्ट हो जाती हैं, गलत चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, वो फिर इम्पैक्ट करती हैं धीरे धीरे। वन ऑफ द पार्टनर फील कि मेरी तो फिर क्या जरूरत ही क्या है, मेरे करने की क्या जरूरत है। यूजली सेक्स टॉयज जब मार्केट में आए थे मेडिकली, तो उनका पर्पस ये था फॉर प्रॉब्लम्स। लेट्स से अगर फीमेल को सेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम है या वो नहीं कर पा रही, तो एज अ डिल्डो रिप्रेजेंट करता था। या मेल के लिए मास्टरबेटर्स थे कि फीमेल नहीं है तो दे कैन हैव मास्टरबेटर। शुरू यहाँ से हुए थे, लेकिन आजकल इतने डिजाइन्स, इतने कलर्स, इतने नामों से मिलने लग गए हैं कि लोगों को लगता है कि क्या हो गया फिर। इसमें 7 मोड्स हैं, 7 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, चार्ज कर सकते हो, बैटरीज वाले हैं, दे आर मेकिंग इट मोर हैंडी। मैंने तो अभी देखा एयरपोर्ट्स के साइड। हाँ, मतलब इसका फिर मेरे को समझ नहीं आता कि अगर आप इसको इतना, आप सिगरेट को इतना हैंडी कर दो, फिर आप बोलते हो लोग छोड़ नहीं रहे हैं। मेक इट डिफिकल्ट, लोग नहीं जाएंगे। हाँ, मेक इट डिफिकल्ट टू कैरी। एग्जैक्टली, कि आप नहीं रख सकते हो या ऐसे पता चलता है, बात अलग है, बट देयर इज नो हार्म यूजिंग इट। अगेन, देयर इज नो हार्म इफ यू आर अलोन, इफ यू फील यू आर नॉट satisfied, you deserve orgasm, definitely. But if you are doing it out of pleasure on an extreme sense, let's say kabhi it's okay, extreme sense, it's not recommended. एग्जैक्टली, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लेट अस सपोज इफ इट इज अ वाइब्रेटर, वो 60 सेकेंड्स में 120 टाइम वाइब्रेट कर सकता है, बट अ मेल और योर पार्टनर वो लाइफ में कभी वो चीज नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो वो 2 मिनट करे, आप चाहते हो 45 मिनट करे, वो सेक्स टॉय कर सकता है, आपका पार्टनर वो कभी नहीं कर पाएगा। एंड इसको ना शायद हम पॉर्न से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आप पॉर्न को सेंसिबली कभी कभी कंज्यूम करते हो, इट्स गुड, आप कुछ देखोगे एक्साइटिंग, ट्राई कर सकते हो, बट इसको आप अपनी हैबिट बना लोगे ना तो देयर इज नो गोइंग बैक, फिर बहुत रिग्रेट फील करोगे, राइट? आपने ना एक टर्म यूज की अभी, फैंटेसीज, ठीक है? डेफिनेटली हर इंसान की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी कुछ ना कुछ फैंटेसीज होती हैं, एंड नथिंग बैड विद इट, बट इसमें ना एक लाइन ड्रॉ होनी बहुत जरूरी होती है, और मैक्सिमम लोग ये आज के दिन समझ नहीं पा रहे हैं कि फैंटेसीज कब सही हैं और कब गलत हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? See, fantasies बनी है, जैसे once you pronounce fantasies, it means excitement. Yes. ठीक है ना? और उसमें गलत कुछ नहीं है, ठीक है? So if you are having a fantasy, it's all welcome. The point is, do I have a fantasy जिससे मैं अपने पार्टनर के साथ खुल के बोल सकता हूँ? अगर वैसी तो है, then it's fine. Okay. जिसके साथ आपको बोलने में ऐसा ना लगे कि shit, I think I'm feeling embarrassed. ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई फैंटेसी है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे पास कुछ ऐसे कपल्स भी हैं जिनके हस्बैंड की फैंटेसी है टू ड्रेस लाइक अ वुमन, ओके, एंड टू गेट डोमिनेटेड बाय देयर वाइफ्स, ठीक है, और उनकी पार्टनर उसमें सपोर्ट करती है, ठीक है, शी डज दिस डोमिनेंस रोल और ही ड्रेसेस लाइक अ वुमन, ओके, एंड दे डू इट टुगेदर, बट वो खुद से कर रहे हैं ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज सिंगल लाइन, गो फॉर इट। ठीक है, आप BDSM करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, आपको फीट लव है और आपका पार्टनर उसमें प्रॉपर्ली आपको सपोर्ट करता है, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैंटेसी ऐसा कुछ है कि मुझे तो ककोल्ड हस्बैंड बनना है, या मुझे तो थ्रीसम देखना है, या मुझे अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देखना है, इसमें भी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ डॉक्टर हम थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सेइंग कि बंद कर दो, ऐसे मत करो। बिल्कुल। वी कैन नॉट से नो, बट वी कैन टेल कि ये गलत है, इस बाउंड्री के बाद ये गलत है, ये आपकी लाइफ रिस्क कर रहा है, आपको बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस दे रहा है अगर आप किसी ऐसे के साथ क्या क्या रिस्क आएंगे, क्योंकि लोगों को वो नहीं पता। और इसकी ना थोड़ी सी साइकोलॉजी पहले समझते हैं कि होता ये है कि ये आउट ऑफ मतलब सडन एकदम से दिमाग में नहीं आते। आप कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो रेगुलरली। मैंने अपने एक पॉडकास्ट में लाइन बोली थी कि अगर आप किसी को 6 महीना बंद कर दो जो स्ट्रेट है, मैं तो उनमें ऐसा बोला था कि आप मुझे बंद कर दो 6 महीना, आई एम स्ट्रेट, मुझे कमरे में बंद कर दो और मुझे दिन रात सिर्फ वैसा ही कंटेंट दिखाओ, तो मेरी खुद की नीड और फैंटेसी वैसे ही करने की हो जाएगी। क्योंकि आप रेगुलरली एक ही तरीके का, क्योंकि ये ड्राइव तो मेरे अंदर है ही, आप मुझे रेगुलरली वही 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 फीड कर रहे हो, तो मेरा, मैं ये नहीं बोलती कि मेरी सेक्सुअलिटी बदल जाएगी, लेकिन शायद वो मुझे करना पसंद आने लग जाएगा। Being a female, if I'll keep on watching lesbian videos, there might time कि I get attracted, not to every woman, but maybe I want to explore it. Exactly. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है। अब मेरे को लग रहा है वाओ दिस इज सो गुड, है ना? पहले हमें लगता है यक, बट इफ यू कीप ऑन वॉचिंग इट यू फील ओके। एग्जैक्टली, है ना? हम सबके साथ भी होता है। जस्ट लाइक प्लेन सेक्स, स्टार्टिंग में काफी बार लोगों को यक लगता है यार ये कैसे कर सकते हैं, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट बहुत इंजॉयबल लगता है। तो ये इन चीजों के लिए भी ट्रू है। तो जिन लोगों की ऐसी फैंटेसीज हैं, या तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, या ऐसा कुछ किया है, या ऐसा कोई कंटेंट देखा है, या आउट ऑफ क्रिमिनल माइंडोलॉजी उनको लगता है ये डोमिनेंस है, या इसमें तो मैं जीत जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा, या हमें ऐसे करना, तो ये चीजें यहाँ से लाइन होती हैं। और सब में साइकोलॉजिकल रोल्स हैं। कई केसेस में हमने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को भी इस तरह की फैंटेसीज में देखा है। पास्ट लाइफ में यू आर बीइंग डोमिनेटेड और यू आर रिसेसिव बाय समबडी, तो इस एरा में आपको वैसे ही थॉट्स बार बार आते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताओ, हाउ एग्जैक्टली इट वाज डन विदाउट द नेम्स। मैं वही बात, मैं नेम नहीं लूंगी। आई हैव इवन ट्रीटेड अ बिग सेंट, जिनको मैं बोलूं उनके इतने फॉलोअर्स हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। he is into all this spirituality and everything, तो उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये थॉट्स नहीं चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आते हैं, मैं ब्रह्मचारी, आई डोंट वांट दिस थॉट। एंड मुझे ऐसा नहीं आता कि रोज आते हैं, 6 महीने में 7 महीने में कोई ऐसे अर्ज होने लग जाता है, ठीक है, आई डोंट वांट टू हैव सेक्स, बट वो डोमिनेंसी मेरे को रिलीव नहीं कर पाती है। देन उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया, उनके पेरेंट्स बहुत अलग लाइफ जीते हैं, मैंने पूरा उनका सारा थेरेपीज किया, पता लगाया, देन वी गॉट टू नो इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस लाइफ। ओके, इन द पास्ट लाइफ ही वॉज समवन जिनके साथ इस तरह के ट्रॉमास हुए हैं। क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं, हमारे 50% जो हमारा थॉट है, हमारे कर्मास है, हमसे जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ के। ओके, इफ यू talk to some spiritual person, they'll guide you. Someday we will sit for this podcast as well. तो जब वहां से आते हैं, then you understand कि they are all connected. और कुछ fantasies ऐसी हैं जो connection में आती हैं, या फिर ऐसा भी देखा गया है, the parents who were quite sexually active when the child is in womb. Okay. Or the child has seen parents doing it. Or if mother has consumed lots of porn content while she was pregnant. That also impact. ओके, सो दिस इज अ गुड पॉइंट कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी चीजें कर रहे होते हो ना, वो उसका इम्पैक्ट आता है बेबी पे। तो वन शुड, तो जब आप पूरा क्लीन पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। भाई पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी हुआ था। मैंने मदर का हिस्ट्री लिया तो उसने बोला हाँ मैंने ऐसा देखा था और मैं करना चाहती थी। Then it came to the child. Got it. So you are connected. Whatever words you are saying, whatever vibes you are sending, it is going to your child also. तो वहां से वो connections develop होते हैं। Fantasies एक लिमिट तक बहुत अच्छी हैं, और इसके बारे में अपने पार्टनर को बताना I always appreciate. If I have a fantasy, मैं अंदर घुटती जा रही हूँ, मैं बता नहीं रही, गलत है, बात करो, मना ही कर देगा 3, 4, 5 बार शायद मान जाएगा। जैसे if a man has a fantasy of orals, but वाइफ मना कर रही है, बट आप रेगुलरली बताओगे या रेगुलरली वीडियोस दिखाओगे या थोड़ा पुश करोगे, she'll do it. बिल्कुल, तरीके से पुश नहीं करना है। यू कैन नॉट पुट हर हेड, तो वो नहीं करना। धीरे धीरे स्पेस, वो कंटेंट का असर पड़ता है, तो स्पेस दोगे तो they'll get open up. ब्लॉक कर दोगे या सोचोगे नहीं ये तो मना कर देगी और she not accepted, या आदमी मना कर देगा, ऐसा नहीं है।
टॉक इट आउट। वो हो सकता है आपको सही के लिए गाइड भी कर दें, आपको रोके, आपको चैनल करे, आपकी एनर्जी सही से करे। है तो ये एक एनर्जी, आप इसको वास ले जाओ या कैसे भी करो। Having any fantasy that is impacting your partner mental health और they don't want it, या जिसकी वजह से आपको शादी तोड़ने तक की नियत आ जाए, या जिसकी वजह से आप ये समझ लो कि मैं इस फैंटेसी के साथ रिश्ते तो नहीं निभा सकता, तो फिर वो आपको नुकसान ही दे रही है। जैसे इफ यू हैव अ फैंटेसी टू हैव सेक्स विद योर मदर, ठीक है, और सिस्टर, और आप कहते हो मैं तो शादी ही नहीं करने वाला क्योंकि मेरी ये फैंटेसी है और मेरे को मिलेगी नहीं बट आई एंजॉय इट। मेरे कई पेशेंट है ना, मुझे कॉल करके ये बोलते हैं मैम आई डोंट वांट दिस फैंटेसी, तो हम थेरेपीज करते हैं। बट कोई कहे मैं तो एंजॉय करता हूँ, मुझे तो चाहिए है ये, तो हम ये तो ना बोलेंगे कि तू निकल जा यहाँ से। हाँ, ये गलत है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली गलत है तो तब जब उसको खुद समझ में आए, और हम कोशिश कर रहे हैं उसको समझाने की, बट वो कहता है आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ, आई एम अनमैरिड, आई कैन डू द वे आई वांट। व्हाट्स द वियरेस्ट फैंटेसी यू हैव सीन? एक दो कोई? बहुत सारी, कुछ तो ऐसी हैं जो मुझे लगा जिसको देख के आपको भी ऐसा लगा होगा शिट यार मैंने बहुत चीजें देखी है बट दिस, क्योंकि एक्चुअली ना हमारी बुक्स में ये फैंटेसीज पढ़ाई नहीं जाती, जो बुक्स तो नहीं है। तो जब मैंने धीरे धीरे केसेस देखने शुरू किए तो मुझे लगा ओह, मतलब you never know, like swallowing your partner's spit, okay, right, or drinking their period's blood is the fantasy, or whatever worse, okay, just getting their pictures जो उन्होंने खाना खाया left out food का pictures, okay, so there are wild fantasies जिनको आप सुन के आपको लगता है shit why it exists, okay, or liking the fart that excites them. इससे तो मुझे ऐसी आ गई डिफरेंट, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। हाँ, मुझे कहता है आई हैव दिस फैंटेसी में, शिट क्या मेरे पास इसकी थेरेपी है? हाँ, इसको कैसे परसीव कैसे किया जाए, इसको इस पे थेरेपीज कैसे लगाऊं? हाँ, यस आई एम ओपन टू लिसनिंग इट, बट अब क्या, इसके बाद क्या? तो कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आता कि अच्छा फिर आई रीड देम, क्योंकि आपको हर चीज के बारे में नहीं पता है। बिल्कुल। तो देन आई रीड इट, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और फिर मुझे लगता है आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। फिर मुझे लगता है इसको तो देखेगा ही नहीं, क्योंकि 10 में से 2 लोगों को है ये। बट व्हेन आई सर्च आउट एंड आई फाइंड कि ये तो बहुत सारे लोगों को है भाई साहब। बिल्कुल। फिर आई कम फॉरवर्ड एंड आई मेक वीडियो। ओके, तो आपके जो बहुत ही बिज़ार से वीडियोस आते हैं, एक्चुअली दे आर कनेक्ट केसेस। ओके। मेरे को मैं बहुत से ऐसे जब न्यूज पे जाती हूँ, इंसान बोलते हैं यू हैव सच टैकी thumbnails, है ना, why you make such tacky thumbnails, you are getting money out of it. Okay, this is not about money. पैसे तो मुझे मेरे YouTube से नहीं आते because it's a plus content. तो it's not about money. तो ये वही भाषा है जो वो बोल रहे हैं, that is why the thumbnails goes like that. Okay, that's great. So it was a really amazing content, really amazing podcast. मतलब मैंने जो सोचा था उससे भी काफी अलग अलग चीजें मिलने को पता चली, और स्पेशली ये फैंटेसी पार्ट की। सो बिफोर क्लोजिंग द पॉडकास्ट, वन फाइनल मैसेज ऑफ यू कि यार लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, वन शॉर्ट फाइनल मैसेज। आई वॉन्ट एवरीबडी टू लव देयर बॉडी whatever they are, talk about what they need. सेक्स है, सेक्स की नीड है, सेक्स पसंद करते हो, शर्माना कैसा है? कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स बैठे हैं, और कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स आर गुड, दे विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। अंधाधुंध खुद के हीरो मत बनो, मैं ये भी दवाई ले लूंगा, ये भी कर लूंगा, ऐसे ही होना चाहिए, उसे ऐसे ही पसंद है। ह्यूमन आर मेड टू इवॉल्व, चेंज एंड लव देमसेल्व्स। इसलिए किसी को देखकर खुद को बदलना नहीं। इट वॉज ग्रेट, really great. Thank you so much.